सुसाइडल अटेम्प्ट्स में आप काउंसिल भी करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस है, आपके साथ वो फेस कैसा था और आपने उसे हैंडल कैसे किया? आई वॉज गॉन इन दैट फेज कि जहाँ मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकती थी। आई कैन लूज माई लाइफ समवेयर। ये इतना गहरा था वो? जो मुझसे मिलने आया था वो फीमेल क्लोथिंग पहन के आया था कि उससे कोई पहचान ना पाए। तो ही वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट आइडेंटिफिकेशन एंड टुडे ऑल्सो ही स्ट्रगलिंग। आप दुनिया से लड़ सकते हो पर अपने घर वालों से नहीं लड़ सकते। उनकी लड़ाई घर से शुरू होती है। एक लाइन मुझे यहाँ पे याद आ रही थी, लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। टचवुड कहूँगी, मुझे यकीन नहीं था कि उस जगह पे मेल्स ने सपोर्ट किया। एक मेल तो बाहर निकल के ये चीज़ कहने के लिए कि मैं डेली लेके आता हूँ अपनी वाइफ के लिए हर महीने सैनिटरी पैड्स। एंड इवन लोगों को कॉन्डम के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बताऊँ, कॉन्डम भी 2 तरीके के होते हैं, फ्लेवर्ड होता है, एक नॉन फ्लेवर्ड होता है। लोगों को नहीं पता कि ये किस लिए यूज होता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। तो लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर यूजिंग रॉन्ग थिंग्स। आई गॉट टू नो, शी टोल्ड मी कि मैं इस काम में दीदी रहना भी नहीं चाहती हूँ, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन भी तो नहीं है ना, कि मुझे तो इस काम में कम से कम नहीं तो 5-6 साल हो चुका है। मैं बहुत छोटी थी जब आई। 5-6 साल? आप कह रहे हो 18 भी नहीं थी, मतलब वो 11 या 12 साल की रही होगी तब वो प्रोस्टिट्यूशन में आई हैं। हाँ। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सब हैं। हाउ यू टैकल देम? जब आप ऐसे ओपन अप होके राइड्स कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो, ड्राइव्स कर रहे हो, आपकी फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया ये सब चीज़ें? नमस्कार, सत श्री अकाल रिद्धिमा, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत फर्स्ट क्लास। तो पहले तो आपका स्वागत है द RST शो में। बिल्कुल। तो रिद्धिमा, मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा कि आज आपको कैसा लग रहा है द RST शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स ग्रेट टू सी कि आप भी बहुत ग्रो कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी ऑल्सो फॉर आरसी शो। तो इट्स ग्रेट टू सी। आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, गाइडेंस हर चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है, ताकि हम धीरे 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 स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं ग्रोथ की तरफ। दैट इज ग्रेट। इवन लाइक कानपुर के अंदर शुरू हुई है ये चीज़, दिस इज फर्स्ट टाइम, जो कि बहुत अप्रिशिएटेबल है कि किसी ने इनिशिएट लिया है कि यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को यहाँ इनवाइट करना। इट्स वेरी बिग थिंग। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि लोग इतना ढूंढे लोगों को, या एक्चुअल में जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके साथ इतना उनकी जर्नी को लेके जाएं या उनके बारे में कुछ बताएं, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल वर्क ऑल्सो, पार्ट ऑफ दैट, कि किसी की जर्नी शेयर करना। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट का टाइटल ही यही है, दैट वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द जर्नी ऑफ डिस्कवरी। मैं हर पॉडकास्ट पे ये चीज़ बोलता हूँ, बट हर गेस्ट के साथ ये बात निकल ही आती है, बिकॉज कन्वर्सेशन ही ऐसा हो जाता है बिल्कुल। कि हमारे पॉडकास्ट का मोटो ही यही था कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं या उनके लाइफ की जो लर्निंग्स हैं, अगर वो एक वीडियो फॉर्मेट में या कंटेंट फॉर्मेट में शेयर हो जाए, जिससे कि जो लिसनर है या व्यूअर है कुछ वैल्यूएबल सीख सके और अपनी लाइफ चेंज कर सके। तो आई थिंक हमने भी एक पार्ट प्ले कर दिया किसी ऊपर वाले के काम में। बिल्कुल। क्योंकि मेरे हिसाब से एक सेइंग है जो कहते हैं लोग कि दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट मुझे लगता है इट इज मोर वाइज टू लर्न फ्रॉम अदर्स पीपल मिस्टेक। दैट इज अ बोथ साइड। अपनी गलती से तो इंसान सीखता है, नो डाउट, बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इट इज मोर वाइज कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, ताकि आप वो गलती दोहराओ ना। बिल्कुल सही तो बात। आपके पास एडवांटेज है। बिल्कुल। बट यही है, बट वो कहते हैं ना, सबका अपना सफर है, सबकी अपनी जर्नी है, तो एवरीवन इज जस्ट प्लेइंग देयर पार्ट। तो फ्लो के साथ चलते रहो, अपना काम करते रहो, बस बिल्कुल। कर्मा पे फोकस करो। सो वही हमारा पॉडकास्ट का मोटो और जर्नी का, कि बस अपना काम कर रहे हैं, मौज मस्ती से कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, बस चलता जा रहा है। दैट इज गुड थिंग कि आपने इतना बड़ा इनिशिएट लिया। मैं वही तो बता रहा हूँ, मुझे पॉडकास्टिंग में बहुत मजा आ रहा है कि अलग अलग गेस्ट के साथ बैठ के बात करने में, उनके एक्सपीरियंसेस जानने में बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं। और जैसा कि मैंने आपके साथ भी काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि दैट समाज के या सोशली बहुत से लोग हैं जो बहुत से ऐसे अनहर्ट हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं बट वो लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं समाज के जिनके बारे में अवेयरनेस लाना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, ताकि लोग सोशली अवेयर हों और नैरो माइंडेड सोच से एक ओपन माइंडेड समाज की तरफ आए, जिससे कि एक अच्छी सोसाइटी हम बना सकें। तो यही हमारा मोटो है। तो उसी को रखते हुए हमने आज आपको इनवाइट किया है, बिकॉज आपको एक टाइटल भी लोग कहते हैं और हम भी देना चाहते हैं, वंडर वुमेन।
नहीं, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ दैट, बट हाँ, मतलब मेरे हिसाब से हर वुमन अपने आप में वंडर वुमन है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो बाहर निकल के स्टेप आउट करके कुछ काम कर रही हो, तो सभी है समवेयर। एंड सेम गोज़ टू मेन ऑल्सो, कि वो भी एक कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत बड़े हीरो हैं, किसी न किसी की लाइफ में। जैसे एक फादर है, वो बाहर निकल के अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना हार्ड वर्क करता है। एक भाई है, जो मेहनत करता है, चाहता है कि अपने माँ-बाप को कहीं न कहीं, अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को एक सेटिस्फैक्शन दे सके, वो उतना हार्ड वर्क कर सके, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। सेम गोज टू द सेम, वॉट एवर द रोल यू आर प्लेइंग इन द लाइफ, एवरीबडी समवेयर लाइक अ हीरो, और लाइक समबडीज इंडिविजुअल लाइक पर्सन, कि हाँ इंस्पिरेशन देता है वो। तो रिद्धिमा, ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपकी ना अपब्रिंगिंग है, आपका कल्चर है, आपका माइंडसेट है कि आप सबको उस कैटेगरी में, मतलब उस चीज में कंसिडर कर रहे हो। बट एक्चुअली जब मैंने आपके बारे में स्टडी किया, आपसे मुलाकात हुई, काफी टाइम से मैं आपको फॉलो भी कर रहा था, आपसे मिलने जी से पहले भी मैं आपको फॉलो कर रहा था। तो जी जी आपके वर्क बेसिस पे ही मैंने आपको फॉलो किया था, क्योंकि इंसान इंस्पायर होता है अच्छे लोगों से। जी तो मैंने आपका जब वर्क देखा तो मुझे लगा कि यार द गर्ल इज वर्किंग अलॉट, और स्टैंड लेती है सिचुएशंस पे, और उन टॉपिक्स पे वर्क कर रही है जहां पे शायद मेन भी जल्दी जाना प्रेफर नहीं करते। लाइक यू आर वर्किंग फॉर LGBTQI कम्युनिटी, यू आर वर्किंग, मतलब ओपनली आप वर्क करते हो, उनकी प्राइड्स में ओपनली आप एक्टिव हो जी एज अ मेंबर। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में। इवन फॉर वुमेन्स राइट ऑल्सो यू आर वर्किंग। तो जी। दैट इज वाई आई सेड टू यू दैट यू आर अ वंडर वुमन। तो थैंक यू यू सो डिजर्व द मच। टाइटल। नो, आई थिंक एवरीबडी डिजर्व दैट टाइटल, बिकॉज एज आई से कि इंस्पिरेशन हर कोई है इंडिविजुअल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में एक हम अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने भाई से भी इंस्पिरेशन लेते हैं, बहन से भी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो एवरीबडी इज इंस्पिरेशन, इज जस्ट कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, सबकी इंडिविजुअल जर्नी नहीं समझ में आती कि क्या चल रही है। जैसे कि अगर बोलो, आपकी मदर ने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला होगा, बहुत कुछ स्ट्रगल किया होगा, आपके फादर ने भी किया होगा, और सबके करते हैं पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की जर्नी नहीं बाहर आई, वही चार लोग के अंदर ही रह गई। तो इट्स जस्ट कि हम लोगों की बाहर आई, वी आर लकी वन समवेयर, कि हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है कि हम वो बाहर निकल के बोल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो उसी के लिए हमारे एपिसोड की हमने एक सीरीज भी निकाली, प्लेलिस्ट भी निकाली है, दैट वुमेन हु आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। तो उनके लिए हमने एक वुमेन सीरीज भी निकाली है। तो उसके लिए हम फर्स्ट एपिसोड आज आपसे शुरुआत कर रहे थैंक हैं। यू सो सो मच। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज आपने अपना कीमती समय दिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। सो पहले तो आपका दिल से थैंक यू। तो थैंक यू रिद्धिमा, सो मच। पहला जो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, जैसे आप जर्नी की बात कर रहे थे, जी तो अगर मैं, आप कह रहे थे कुछ सिचुएशंस आई लाइफ में, तो मैं ये, जैसे आपने और भी इंटरव्यूज दिए हैं, पॉडकास्ट करे हैं, तो वहाँ पे हमने आपके बारे में चीज़ें पढ़ी हैं। बट स्टिल अब ब्रीफ अगर आप बताओ कि नव्या राइजिंग क्या है, जो कम्युनिटी आपने बनाई है, जो NGO आपने क्रिएट करी है, वो क्या है और उसका पर्पस क्या है? नव्या राइजिंग जो है बेसिकली, पहली बात तो वो सिस्टर के नाम से शुरू किया था, जो कि एक्सपायर हो गई थी 2022 में, 15 जून को। कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शी गॉट एक्सपायर्ड एंड वी लॉस्ट हर। बट आई जस्ट वांटेड कि कहीं ना कहीं उसकी जो नाम है, उसकी जो लाइफ है, वो कहीं ना कहीं सबको मतलब जोड़े रखे, हम सबके लिए। तो नव्या राइजिंग इज नाउ अ इमोशन फॉर अस, फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई क्लोज वंस, जो जानते हैं, उससे मिले हुए हैं, और जो नहीं मिले, जो कनेक्ट कर पाते हैं, तो उन सबके लिए इमोशन है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज इससे ये है, कहीं ना कहीं इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रिज ऑल्सो टू कनेक्ट पीपल समवेयर, टू अ ब्रिज फॉर द पीपल टू गेट अ सोशल कॉज। उससे कहीं ना कहीं सोशल कॉज निकले, कि उससे कहीं ना कहीं लोगों को पता चले, नॉलेज हो, एजुकेट हो कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी हो। इट्स नॉट अबाउट कि हम एक इंसान पे काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट वी आर वर्किंग द चाइल्ड और वुमेन और LGBT और रेड लाइट एरिया और एनी पर्सन। इट्स अबाउट टू वर्किंग फॉर एवरीवन, फॉर एनी इंडिविजुअल। इवन जैसे कि कई सारे लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पे काउंसिल भी किया हुआ है, फॉर देयर लाइक दे हैव थॉट फॉर अ कमिटेड सुसाइड। In माय गॉड। Instagram also I have messaged and I have communicated with them for their journey related, कि आप परेशान मत हो। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप किसी न किसी को सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, बाय शेयरिंग इन इंस्टाग्राम एंड लाइक सपोर्टिंग देम, मोटिवेटिंग देम। तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट अबाउट यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम द होम एंड यू आर डूइंग समथिंग और आप दिखा रहे हो लोगों को, वही सोशल वर्क है। तो इट्स अबाउट नव्या राइजिंग टू हेल्प एनी वन इन दिस वर्ल्ड। आपका कुछ भी एक छोटा सा इनिशिएटिव भी किसी के लिए मदद हो, ये कहीं ना कहीं एक मोटो है नव्या राइजिंग का। तो जैसे मैं नव्या राइजिंग की स्टोरी पढ़ी थी कि आपने बताया अभी, जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स में आप काउंसिल भी करते हो। जी तो आपका एक फेज रहा है जी कि जिसमें आपके
पास ना बहुत पेनफुल पीरियड था, उस समय आप बहुत पेन से निकले हो, यू वर इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे साइकोलॉजी ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप काउंसिल कर रहे हो, आप उसी स्टेट में ऑलरेडी रह चुके हो, तो आपका एक्सपीरियंस है। जी अगर मैं उस फेस के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँ आपसे कि आपके साथ वो फेस कैसा था, मतलब क्या फेस था ऐसा, और आपने उसे हैंडल कैसे किया? बिकॉज मान लीजिए कि कोई इंसान है जो किसी टफ सिचुएशन में है, बट कभी कभी इंसान रियलाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि उसका इनर चाइल्ड ना वहां पे डिप्रेशन में होता है, बट उसे पता ही नहीं होता मेंटली और फिजिकली उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, वो ड्रेन्ड है एनर्जी। तो शायद आपके केस से ब्रीफ में बता सकते हो आप, वो अपने आप को पहचान पाए, माइट भी वो सुन रहे हो पॉडकास्ट को, देख रहे हो तो पहचान पाए, और आपने उससे कैसे डील किया? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉडकास्ट के थ्रू हम सोल्यूशंस देना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रियल चीज़ है कि सॉल्यूशन जब तक लोगों को पता नहीं होते हैं, तो लोग उस पे काम ही नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे कि जब आई वाज़ इन दैट फेज़, तो आई वाज़ नॉट आइडेंटिफाइड, मुझे लगता था नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, सब कुछ राइट। नॉर्मल है एंड मैं ऑफ़िस जा रही हूँ नॉर्मल, लोगों से कम्युनिकेट कम कर रही हूँ, नहीं मन है मेरा इसलिए मैं नहीं कम्युनिकेट कर रही हूँ। बट वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज़ लाइक, आई विल नॉट नेम हर, बट हाँ, वो सोसाइटल केसेस को लेकर सोशल वर्क करती हैं पैन इंडिया। तो मैंने उनके साथ कई सेशंस किए थे और उसके बाद फिर आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ फॉर माई ओन इश्यूज रिलेटेड। तो उसने मुझसे कई बार कनेक्ट किया कि क्या बात है रितुमा, वाई यू आर नॉट कमिंग आउट, वाई यू आर नॉट स्टेपिंग आउट फ्रॉम दी होम, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने इंसिस्ट किया मुझसे मिलने के लिए, जब मैं उससे मिली तो शी नोटिस्ड मेनी थिंग्स, कि जैसे कि मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कोई अपने आप को ऐसे ही आइसोलेट नहीं कर लेता है, विदाउट रीजन कोई आइसोलेट नहीं करेगा। कितना भी बिजी होगा ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के पर्पज से बाहर निकलेगा, अपने क्या कहते हैं ऑफिस से रिलेटेड बाहर निकलेगा, कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है कुछ शायद ना वो, कुछ तो शायद सोशल मीडिया से ही फ्रेंड सर्कल हाँ में तो जाएगा एटलीस्ट हाँ वीकेंड में या कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग होते कहते कि मैं स्कूल फ्रेंड से कनेक्टेड नहीं रहा, ठीक है, बट ऑफिस के लोगों से तो कनेक्टेड है ना, ही इज मीटिंग एवरी डे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऑफिस में एक या दो दोस्त ना बने जिनके साथ आप हैंग आउट करने ना जाते हो, जी। आप चाय पीने लंच करने ना जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं चीजें मैंने खत्म कर दी थी। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी, मैं लंच भी नहीं करती थी, पूरा दिन डेस्क पे बैठ के अपना काम खत्म कर रही हूँ। आई हैव अ टारगेट कि मैं काम खत्म करूँ और बस चलूँ घर। तो वो चीजें कहीं ना कहीं उसने नोटिस की ऐसा मेरे क्या आसपास था के ट्रिगर लोगों ने। पॉइंट, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में? और ट्रिगर पॉइंट वाज समवेयर नव्या राइजिंग आल्सो, कि मेरी जो आपकी सिस्टर सिस्टर एक्सपायर का हुई। जो एक्सपायर हुआ। फिर कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड भी था कि आई ब्रोक इन माय मैरिज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक डोमेस्टिक रीजंस कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं डाउरी रीजन भी था। तो वो सारी चीजों को लेकर इंगेजमेंट मैंने तोड़ी थी। तो वो सारी चीजें चल रही थी कि इतनी बड़ी चीज होना, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हम लोगों के अंदर हमारी गार्निशिंग ऐसी है कि किसी लड़की की शादी टूटती है तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, नॉट इवन वेरी लड़की, इवन फॉर लड़का ऑल्सो। सेम फॉर बोथ द मतलब हाँ, फैमिली मेंबर्स के लिए सेम होता है, फॉर द कहीं ना बॉय एंड कहीं गर्ल। हाँ। दोनों के लिए होती हैं वो चीजें, और फैमिलीज के लिए भी होती हैं। तो वो सारे पीरियड एक साथ कहीं ना कहीं चल रहा था। आई जस्ट ब्रेक इन माई पार्ट, की जहाँ पे चीजें चल रही हूँ ऑफिस से रिलेटेड, वो भी कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक हो रही थी। तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं चीजें मुझे समझ में आई कि ये हैं, एंड आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओवर देयर। आई वाज लाइक कि नॉर्मल है, अभी ऐसा चल रहा है, बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं मेरी लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह से हो रखी हूँ। बट उसने मुझे ये चीजें समझाई कि यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे, यू डिफरेंट। शुड गो थ्रू दी मेडिटेशन, यू शुड गो फॉर द काउंसलिंग, यू शुड कम आउट फ्रॉम दी होम। बाहर निकलो, वीकेंड्स में ऐसे बाहर निकलती थी, अब निकलो बाहर। तो कहीं कैसे ना कहीं चैलेंज रहा? मान लो वीकेंड्स में निकले तो तकलीफ होती थी उस समय, हाँ, उस टाइम पे जाने में मुझे थोड़ा-सा उलझन होती लगता थी, था, अच्छा नहीं लगता किसी था से यार कि बात करने में भी इरिटेशन हो रहा है कि मैं क्यों बात करूं, मुझे क्यों लोग हुँ, गाइडेंस दे रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, हाँ, मेरी लाइफ का एग्ज़ैक्टली। अपना बैटल चल रहा है। वो कहीं न कहीं मुझे लगता था क्यों अननेसेसरी, क्यों डिस्कस करना है? इट्स न लाइक कोई लॉजिक नहीं है। और जब कोई पूछता है तो इरिटेशन हो जाती है कि क्यों पूछ रहे हैं? लेट इट बी ना, जो चल रहा है चलने देते हैं। जैसे चल रही है देखा जाएगा आगे जो होगा। तो कहीं न कहीं आई वाज़ रनिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड आई वाज़ रनिंग फ्रॉम द गिविंग आंसर्स टू द पीपल। दैट वाज वेरी रॉन्ग। आई शुड फेस दोज थिंग्स उस टाइम पे, कि नहीं, क्वेश्चन आया है जो रियल लाइफ का है, एंड आई हैव टू गो फॉर द आंसर्स एज वेल, एंड दिस इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। बट जैसा आप कह रहे हो ना कि इरिटेशन हो रही है, बिकॉज हमें लगता है कि यार लोग समझेंगे ही नहीं हमारी साइड की स्टोरी, बट उन्हें जब तक आप समझ ही नहीं बताओगे नहीं आएगी। कैसे समझेंगे? बट हम ओपन अप, हमें माइंडसेट है ना हमारा, तो लोग पहचान नहीं पाते, मतलब उन्हें क्योंकि ओपन अप होंगे तो लोग, हमारे माइंडसेट में होता है ना कि हम्म, मजाक उड़ाएंगे लोग
कि हमारी कोई तकलीफ समझेगा। इवन हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात कर पाते कि जब कोई तकलीफ होती है, क्योंकि मान लो किसी के जब हम रिलेशनशिप होता है, स्कूल टाइम रिलेशनशिप होता है, तो ब्रेकअप्स होते हैं, तो ईजिली हम नहीं बता पाते पेरेंट्स को कि, क्योंकि एक तो कल्चर ऐसा है कि हाँ, कि इंडियन फैमिली का ना, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब लव बहुत बड़ी मैरिजेस चीज के है। तो अगेंस्ट है, बहुत बड़ी चीज है, हम्म, टैबू है बेसिकली। आजकल तो फिर भी नैरो Easy माइंडेड हो से चुका ओपन है। माइंडेड थोड़े लोग हो गए, तो लेकिन तकलीफ होती है, मतलब कि एक तो इंसान ऑलरेडी घाव, मतलब उसको तकलीफ है, लव इज मतलब वो पेन बहुत पेनफुल होता है, क्रश भी होता है लोगों। भाई मैं तो उस फेज में जा रहा था, मुझे याद आने लग गया था। तो हालांकि बहुत से लोगों के साथ मतलब होता है कि रिलेशनशिप होता है, इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एक तो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता हाँ, वो बच्चों तो का, है। और वहां पे फिर उनको ना मैच्योरिटी नहीं है, तो इमेच्योर नेचर की वजह से समझ नहीं पाते, और ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हो डिस्टर्ब, जाते हैं। ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। बट वो बिल्कुल। पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फैमिली हाँ, मेंबर बट क्या एटलीस्ट सोचेगा, दे कैन शेयर टू देयर क्लोज वंस। क्लोज फ्रेंड्स तो होते हैं ना आपके स्कूल में भी, मजाक जो भी आपको, उड़ाते हैं। देखिए आपको ये पता होता है आपका कौन मजाक उड़ाएगा कौन नहीं उड़ाएगा, यू नो वेरी वेल। एंड जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप अंदर अंदर घुटते रहोगे। घुटते दैट इज रहोगे। अ वेरी बिग डिजीज यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। आप शेयर करो। जैसे मतलब स्नेहा ने जब चीजें पूछी तो आई शेयर्ड हर ईच एंड एवरीथिंग, कि मेरे साथ क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं चीजें। आई शेयर्ड हर होल जर्नी ऑफ माई, कि मेरी क्या चल रही थी। तो उसने मुझसे एक बार नहीं कई बार काउंसलिंग किया। शी हैज बीन इन द कॉल ऑल्सो फॉर मी नाइट्स, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। बिकॉज आई वॉज गॉन इन दैट फेज कि जहां मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकती थी अपनी लाइफ का। आई कैन लूज माई लाइफ समवेयर। तो वो ये जिसने, इतना गहरा था वो। हाँ, चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल तक मेरी लाइफ में पहुंच चुकी थी, कि आई वॉज नॉट एबल टू सी कि मेरे लिए क्या चल रहा है। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मुझे अपने लिए करनी है चीजें, कैसे करनी है। फिर उसने मुझे मोटिवेट किया, तुम बाहर तो निकलो, मेरे साथ निकलो, इफ यू आर कंफर्टेबल। I was getting some kind of issues also, like I was shivering, I was having like other different kinds of problems जो होती हैं डिप्रेशन के टाइम पे। तो उसने उस टाइम में मुझे मेडिसिन वगैरह मैंने फिर प्रेस्क्राइब करवाई, मैंने वो दवाइयाँ लेना शुरू किया। दवाइयों के टाइम पे भी इतना प्रॉब्लम होता था कि यू कांट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग विद योर बॉडी। यू डोंट नो हाउ इट्स रिएक्टिंग आफ्टर टेकिंग द कैसा मेडिसिन। मतलब हीट प्रॉब्लम्स होना, हीट प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, आप दिक्कत दवाई होना, ले रहे हो तो भी आपको लग रहा डाइजेशन है में कि, भी प्रॉब्लम इस टाइप का, या नहीं, आप कैसे? दवा ले रहे हो तो आपको लग रहा है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है आपका शिवरिंग। आपकी चीजें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, योर माइंड इज नॉट स्टेबल। न्यूरो लिंग्विस्टिक मतलब न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही थी हाँ, कहीं ना बेसिकली, कहीं। मतलब सेंसेस काम नहीं कर हाँ, रहे, सेंसेस मतलब काम नहीं कर अदर रहे वे हैं में आपके। रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा, यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। आप अभी जब नॉर्मल एक इंसान होता है, ही नोज टू हाउ टू कंट्रोल अ पेन। कहीं चोट भी लगेगी तो आप थोड़ी देर हाथ पकड़ लोगे, अगर हाथ में लगी है थोड़ा सा आप कंट्रोल करोगे। बट वेन दोज थिंग्स गोज इमोशनली ब्रेक डाउन ना, तो वो आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। और वो दवाइयों के बाद भी एक डोज है, इतनी एक लिमिट तक ही आप ले सकते हो। आप लिमिट क्रॉस करते हो तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो वो भी कंट्रोल नहीं होता, कहीं ना कहीं आप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आप अपना इमोशनल कंट्रोल बॉडी के ऊपर खो देते हो, और मेंटल कंट्रोल। बिकॉज आई थिंक जो आप कह रहे हो, ड्रग्स, एक्सटर्नल ड्रग्स ले रहे हाँ, हो, मेडिकेशन ले रहे हो, हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, हाँ, तो जिस पे बीत रही है भाई वही जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। एंड यू आर समवेयर स्केर्ड आल्सो कि मैं पब्लिकली जाऊंगा, और तो आप कहीं वहां पे शिवर करने लगे, ऐसा कुछ हो गया तो लोग कहेंगे क्या हो गया। क्या हो गया, और जिस जो मतलब जो चीज की एक प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, और इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हाँ, हो सकती लोगों हैं। को पता चलने लगेगा कि क्या चल रहा है, लोग उस बारे में बात करना शुरू कर देंगे। बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट दे विल हैव अ कंसर्न फॉर यू। अगर आप उनसे कभी मिलोगे, कॉल करोगे, तो हाल चाल पूछने लगेंगे, तबियत कैसे, इन जनरल एज अ ह्यूमैनिटी, जो कि उनका सही है कहीं ना कहीं। बट वो कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करने लगता है इंटरनली, कि लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है, एंड दे आर इंटेंशनली आस्किंग अस। वो गलत मैसेज चला जाता है। तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि आप अपनी चीजें शेयर करो किसी एक इंसान से जो आपका बहुत क्लोज हो, जो आपको पता है कि मजाक नहीं बनाएगा। बट शेयर, अपने अंदर घुटो मत चीजों को लेकर, चाहे वो कोई हम्म। भी इशू हो लाइफ का। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा है। आप अगर नहीं है तो अब तो लोगों ने ये भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन शुरू कर दिया है सोशल मीडिया के थ्रू, कि अननोन लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। दे शेयर देयर होल लाइफ अबाउट अननोन पीपल, कि एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं जाए, हम जाए, अपने अंदर की बातें निकालें, कहीं ना कहीं किसी को बताएं। बताएं।
तो वो कहीं न कहीं शुरू हो जाती है चीज़ें। मैंने ये भी नोटिस किया था, तो कई लोग ऐसे भी मुझे मैसेज करते थे कि मैम एक्चुअली आई वांट टू शेयर अबाउट माय लाइफ, क्या चल रहा है, ये है, वो है, आई एम गोइंग विद दिस इश्यूज़, मेरे अंदर ये चल रही हैं, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, मेरे साथ कम्युनिटी का इश्यू है कि मैं अपने आप को ओपनली नहीं बता सकता हूँ। उनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने में डर लगता था एंड समवेयर दे हैव फील्ड मी कि मैं उनकी आइडेंटिटी कभी उनकी नहीं बताऊँगी कि कौन है, कौन नहीं है, मुझे भले पता है। दे हैव बीन कनेक्टेड। तो वो कहीं न कहीं सेफ उन्होंने सिक्योरिटी मेरे साथ देखी। आफ्टर लाइक अगर मैं बताऊँ कि इंसिडेंट प्राइड हमारी हुई थी कानपुर में लास्ट ईयर। उसके राइट। बाद यू वोंट बिलीव मेरे पास कम्युनिटी के इतने लोगों ने कमेंट, इतना मैं आपको मैसेज आया बीच में है। यहाँ रोकूंगा, प्राइड क्या है? मतलब क्योंकि लोगों शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो LGBTQI कम्युनिटी के लिए आप बता रहे हो, जी, बिल्कुल। प्राइड उनके लिए आपने करी थी। प्राइड भी बेसिकली एक, आप अगर आप ही बता दो व्यूअर्स को व्हाट इज प्राइड। एलजीबीटी कम्युनिटी एक होती है जहाँ पे आप लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल कुछ भी हैं, वो सब के सब उसमें आते हैं। इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी ओवर उनके देयर। लिए अवेयरनेस कैंपेन हाँ, आपने किया था अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली। किया था कानपुर के अंदर जो कि आज तक नहीं हुआ था, पहला था। पीपल डोंट एक्सेप्ट एलजीबीटी राइट। एंड आपको ये भी बताना चाहूंगी हिंजा कम्युनिटी अलग होता है, एलजीबीटी कम्युनिटी अलग होता है। दो अलग-अलग चीजें हैं। विल कम टू दैट टॉपिक। मतलब मैंने बेसिकली रखा था कि कनेक्ट कर लेंगे लोग, प्राइड क्या आप हुँ, बात कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए रखा तो दे हैव कनेक्टेड मी रिगार्डिंग दिस। उसमें से कई लोग ऐसे बच्चे थे जो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते थे। तो कहीं न कहीं उनको वो समझाया मैंने चीज़ों को लेकर कि एट लीस्ट वर्क ऑन योर करियर, वर्क ऑन योरसेल्फ। तो उसपे भी उनको इश्यू होते हैं कहीं न कहीं कि मतलब ऐसे कैसे हम काम कर लें, हमें इतना बुली किया जाता है, हमें इतना समझा मतलब टॉर्चर किया जाता है अगर हम बाहर निकलते हैं। तो इश्यूज़ आते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कैसे केसेस थे, अगर आप शेयर करना चाहो, बिकॉज बहुत बिल्कुल। से, मैं वही मेरा कहना है कि बहुत से लोग होंगे जो शायद अभी पहचान भी नहीं पाते कि वो इस कम्युनिटी में आते हैं। हुँ, मतलब मैं कैटेगरी भी क्यों ही देना है, मतलब मेरे को तो लगता है कि दे आर ऑल्सो नॉर्मल। जी, एवरीवन इज नॉर्मल, ऊपर वाले ने बनाया है, उसने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है। बिल्कुल। बट वही है कि एक लाइन मुझे यहाँ पे याद आ रही थी कि ये कहने में, पिक्चरों में टाइटल बहुत आसान लगता है कि लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हुँ, आप अपना काम करते रहो। बट ये कहने में और सुनने में आसान लगता है, बट जिसमें बीत रही है ना, वो जानता है कि करने में उसे, बहुत डिफ़िकल्ट है कि लाइफ़ में। फेस करना लोगों का, सोशल समाज को फेस करना, इट्स नॉट इजी। बिल्कुल। नहीं समझ पाते लोग। अब जैसे कि मेरे पास एक मैसेज आया था, बच्चे ने किया था आफ्टर प्राइड। वो क्या कहते हैं ड्रेसिंग में फीमेल ड्रेसिंग करता था। तो कहीं न कहीं एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, वो क्या कहते हैं ड्रेसिंग जो करता था फीमेल की करता था। मतलब बट फीमेल ड्रेसिंग, मतलब ही वाज लाइक, ही वाज़ मेल ही वाज अ एंड ही मेल। वाज़ एक्सेप्टेड कि आई एम मेल बट आई वेयर फीमेल क्लोथ्स। आई लाइक टू ड्रेस एज़ अ फीमेल। तो ही वांट्स टू बी अ फीमेल। नो, ही डोंट वांट टू बी फीमेल। He love to wear the female clothes. मतलब मेल है, ही स्ट्रेट आल्सो। Yes. And he love to wear female clothes. He love to dress like females. तो ये किस में आते हैं? मान लो ये एलजीबीटी में तो ड्रेसिंग में लेस्बियन, आते हैं। गे, बायसेक्सुअल, ये ड्रेसिंग में आते हैं। ट्रांस हो गया, ये किसी में नहीं, ये क्या कहते हैं कहीं न कहीं अपने आप को एलजीबीटी में ही काउंट होते हैं ये। अदर्स में जो बोल रहे हो, जो प्लस हाँ, सिंबल है उसमें। हाँ, प्लस सिंबल्स में आते हैं। इवन ये कहीं न कहीं अपने आप को ड्रेसिंग में कंसिडर करते हैं कि मैं ड्रेसिंग मुझे पसंद है, बट मैं हूँ नहीं। मैं क्या कहते हैं शादी करूँगा फीमेल से ही, क्योंकि मैं मेल हूँ। सो मोर ऑफ अ फेमिनिन इन नेचर, क्वालिटी, फेमिनिन हाँ। एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर। एनर्जी नहीं, दे लव टू वेयर फीमेल। दे आर सेइंग कि वो उसने मुझे मैसेज पे बोला, मैंने उससे कंफर्म किया कि व्हाई यू आर वेयरिंग फीमेल। फिर आई लव टू वेयर फीमेल बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू द क्लोथ्स ऑफ फीमेल। ये सब मैसेजेस मेरे पास आए। आई मेड हिम अंडरस्टैंड। उसकी शादी हो आप रखी थी। काउंसिल कर रहे हो इन हाँ, सबको। मतलब मैसेज पे। अब ऐसे कि एक कम्युनिटी के ही बच्चा है, आई विल नॉट नेम दैट तो वो पर्सन। केस आप बता रहे थे बेसिकली, क्या था? वो केस ये था कि वो बताना चाहता था कि मैं कम्युनिटी में आना चाहता हूँ कहीं न कहीं, बट मैं शादीशुदा हूँ, बट मुझे ड्रेस पहनना, अपनी वाइफ के कपड़े पहन के घूमता हूँ मैं घर के अंदर अकेले। बट आई कांट डिस्क्लोज़ माय वाइफ कि आई एम दिस। आई हैव द इश्यूज़ फॉर दिस। तो मैंने उसको वही समझाने की कोशिश की कि अगर ऐसा है तो यू शुड टेल टू योर पार्टनर एट लीस्ट। डोंट लाई टू हर एट लीस्ट। इफ यू आर नॉट लाइंग बट यू शुड टेल। आप दोनों मिल के उसका सॉल्यूशन निकालो।
कहीं न कहीं। उसके लिए वो चीज़ थी कि मैं डर के मारे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी आइडेंटिटी। तो लोग मुझे छक्का कहेंगे। वो लोग मुझे ऐसे शब्द बोलेंगे जो चीज़ नहीं सोसाइटी में मैं एक्सेप्टेबल आपसे वही होगी। कह रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कम्युनिटी का वर्ड भी नहीं वो समझ में आ रहा, बिकॉज़ आई थिंक वो प्लस कैटेगरी में है, हाँ। तो इट्स बेसिकली अ ट्रॉमा। हाँ, वो कहीं न कहीं कैसा अपने आप फेस में कर रहा चल होगा रहा था इंसान वो। कि क्या करूँ, किससे बताऊँ एंड ही सॉरी ही सेड मी कि मैं फर्स्ट टाइम किसी से मैसेज पे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज़ आई फील दैट कंफर्टेबल क्योंकि आपने प्राइड कराई एंड ही इज़ फ्रॉम कानपुर ओनली। और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे मिल सकूँ, तो मैं उससे मिली भी बाद में। आई मेड हिम अंडरस्टैंड बट ही वाज़ नॉट रेडी टू टेल हिज़ वाइफ एंड इवन वो जो मुझसे मिलने आया था वो फीमेल क्लोथिंग पहन के आया था, कि उससे कोई पहचान ना पाए, कि वो किसी फीमेल से ऐसे मिल रहा है। अगर वो नॉर्मल बताता तो लोग उसे बीमार ही समझते। हाँ, बिल्कुल। और उसने आज तक वो चीज़ किसी से नहीं शेयर की है। लोग शायद कह सकते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, या हाँ, भूत बीमारियों को प्रेत है, या कुछ है, मतलब आज भी अंधविश्वास और कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर लेता है, बट किसी के बिल्कुल। अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस है, क्या कुछ चल रहा है, हमें नहीं पता। अगर वो नॉर्मल भी है, हुँ, स्टिल हम उसे बीमार वो अपने आप को समझेंगे। आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा था कहीं न कहीं। ही वाज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट आइडेंटिफिकेशन एंड टुडे आल्सो ही इज़ स्ट्रगलिंग। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली वहाँ पे? ही इज़ नाउ राइट नाउ जस्ट लाइक कंसिडरिंग कि मैं क्या करूँ? एंड फाइनली उसने मुझे लास्ट मंथ खुद मैसेज किया ये चीज़ कि उसने अपनी वाइफ़ को ये चीज़ बताई है, लास्ट मंथ एंड लास्ट में जब उसने बताई है दे बोथ हैव फाइट बट आफ्टर दैट उसकी वाइफ़ ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको वैसे ही। ओके। शी सेड कि ठीक है वी विल वर्क ऑन दिस बिकॉज़ शी इज़ आल्सो वेल एजुकेटेड, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं दोनों। वर्क मतलब, आई थिंक वर्क एक्सेप्टेंस इज द एक्चुअल वर्क। हाँ, मैं मेडिकेशन तो इसका बोलूंगा नहीं, बिकॉज आई थिंक दे नॉर्मल डोंट है। नीड दे डोंट मेडिटेशन नीड एनी। मेडिकेशन फॉर दिस ना, हाँ, दिस इज दे आर नॉर्मल। नॉर्मल। उनको बस उसको ये पसंद है कि मैं कपड़े पहनता हूँ वैसे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उसको लगा कि उसने फिर शेयर किया। वही चीज़ है ना कि आपने अपने पार्टनर को बताया, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपने अपने कॉन्फिडेंस से पार्टनर को लिया, उस पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया एंड वो चीज़ें कैसे वर्कआउट कैसे? करेंगी वो 2 लोगों के बीच की बात है। मेरे लिटरली अभी ना आई एम जस्ट इन शॉक स्टेट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। बिकॉज बीइंग एन एम्पैथ, मैं जब किसी की स्टोरी सुनता हूँ या कोई मुझे कोई पेनफुल स्टोरी बता रहा है, तो मैं उसमें कनेक्ट करने लगता हूँ, एंड वो एनर्जी में ऑब्जॉर्व करने की कोशिश, मतलब ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम ही ऐसे कि एनर्जी ऑब्जॉर्व होने लगती है, एंड आई गो इन दैट स्टेट ओनली। और मुझे पेन होता है। मुझे लिटरली अभी मेंटली इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, आई कांट टेल यू कि वो इंसान पे क्या बीत रही होगी। कि एक तो उसकी शादी हो चुकी है, पार्टनर को बताने में उसे कितनी तकलीफ हो बिल्कुल। रही होगी, कि उसका स्टेट कैसा है, किड्स होंगे तो कैसे फेस दे हैव करेंगे। नॉट डन किड्स आल्सो। उसने बच्चा ही नहीं किया इसी डर की वजह से। स्टिल मैरिज लाइफ कैसे हाँ, कैसे हेल्दी एंड इट्स रिलेशनशिप बीन पता नहीं 10 कैसे इयर्स मेंटेन कर रहे हो। 10 इयर्स हो चुका है 10 साल शादी को, दे डोंट हैव अ हाँ, चाइल्ड। एंड राइट नाउ ही इज़ अप्रॉक्स 36 ही टोल्ड मी। एंड उनकी फैमिली कहीं न कहीं प्रेशराइज़ कर रही है कि अब तो कर लो, अब तो कर लो। फैमिली को पता ही नहीं ना क्या हुँ, मेंटल स्टेट है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिम कि आप अपनी वाइफ को तो बताओ एट लीस्ट। शी शुड नो द रीज़न। वो तो यू आर ब्लेस्ड कि योर वाइफ डिडंट फाइट इट फॉर सच थिंग्स। बहुत मेजर इश्यूज हो सकते थे, फैमिली ब्रेक होना, हाँ, बहुत सारे पर्सनल लाइफ इश्यूज़ फाइनेंशियली हैं। ब्रेक होना, इमोशनली, मतलब अगर वही है ना, एक बार तकलीफों के चीज चालू हुई तो फिर वो डोमिनो इफेक्ट की वजह से बहुत चेन रिएक्शन ही हुँ। होता है वो। तो क्या बोलूं मैं। चीज़ें होती हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, उसके बाद तो मैंने कम्युनिटी में कानपुर में बहुत सारे इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करना शुरू किया, लोगों ने बताना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैंने देखा था कुछ इंटरव्यूज में, देख रहा था जिसमें वो बता भी रहा था एक, कि मेरी फैमिली को नहीं पता दैट आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, एंड मैंने छुपा के रखा है। आई रिमेंबर आपने एक देखा होगा, वीडियो देखा होगा मेरा, आई जस्ट दिल्ली का। जस्ट आई वाज सेइंग। ही ऑल्सो बिलॉन्ग फ्रॉम कानपुर ओनली। हाँ,
एंड ही वाज कैसे स्केयर्ड आफ्टर गिविंग दैट इंटरव्यू। इंटरव्यू की अगर पब्लिकली आ गया, हाँ, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त भी खो सकता है वो इंसान। तो वो बगल में जब मेरे खड़ा था, आफ्टर एंडिंग दैट इंटरव्यू ही वाज जस्ट होल्ड माय हैंड्स कि अ, मतलब मैम मैंने आपके सपोर्ट पे बोल दिया है, पर मुझे बहुत डर है अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो क्या होगा, इफ इट गेट वायरल्ड और somebody हैव सीन दिस, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे कानपुर के लोग, ये वो। मैंने कहा यू हैव केम इन द प्राइड ना, कह रहा हाँ। मैंने कहा यू नो ना व्हाट यू आर, कह रहा हाँ। मैंने कहा आज नहीं तो कल आपको बताना है ना घर वालों को, कह रहा। मैंने कहा टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर द करियर फर्स्ट। अगर आप करियर में कुछ अच्छा कर लोगे ना, सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तो यू हैव अ राइट्स कि आप अपने घर वालों से उस चीज को लेके कन्विंस कर सकते हो। डोंट फाइट विद देम, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम ऑल्सो। इमोशनली ब्रेक डाउन उनके लिए भी होगा कि ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, ये नई एक आइडेंटिफिकेशन निकला है, एंड उनको इसके बारे में कोई लॉजिक नहीं पता है। उनको हम्म। एक ही चीज पता है सोसाइटी में, बस। तो मेक दम अंडरस्टैंड कि आप एजुकेट हो चुके हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यू आर दिस आइडेंटिफिकेशन, एंड यू टोल्ड देम आफ्टर गेटिंग सेल्फ डिपेंडेंट। आप बाहर जाके कहीं किसी से बधाइयां नहीं ले रहे हो, रेड लाइट एरिया पे नहीं खड़े हो रहे हो, आप कहीं किसी के साथ सेक्स वर्क नहीं करो, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर अर्निंग दैट मनी रिस्पेक्टफुली। तो वो चीज कहीं ना कहीं पहले लेके आओ। तो वो चीज ने समझी, उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा यू आर वर्किंग ऑन दैट। उसने लाइक अपनी पूरी आइडेंटिटी स्कूल कॉलेज में नहीं बताई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेयर कि उसकी एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली। एक मेरे पास रिसेंटली केस आया था, आई विल नॉट नेम दैट पर्सन ऑल्सो, कानपुर का ही है वो। शी इज बायोलॉजिकली फीमेल, ओके। बट आइडेंटिफाई वो अपने आप को मेल करता है। वन ऑफ द कानपुर के कॉलेज में जब उसका इश्यूज हुआ, उसको हैरेस किया गया बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। ही वॉज रेडी टू लाइक टेक एनी काइंड ऑफ अ स्टेप फॉर हिज लाइफ, सुसाइडल? एनी काइंड ऑफ अ स्टेप ही कुड टेक फॉर हिज लाइफ। एनी काइंड मतलब अगर मैं मतलब वो अपने साथ कुछ भी करने के लिए तैयार था। सुसाइडल बेसिक। हाँ, सुसाइडल हो गया, वाज गोइंग विद द मेडिसिन। उसकी फैकल्टीज को पता है, उसके फ्रेंड्स को पता है, पूरी क्लास को पता है, एंड स्टिल लोगों ने उसको ऐसे अलग रख दिया कि तुम अलग बैठो। आई नो, एज अ बीइंग अ फैकल्टी, एज अ कॉलेज, आपने उसको अलग बैठाला फॉर अ सेफिंग, कि आप उसके साथ कोई इशू ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने उसको अलग बैठा। पर आपने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डाल दिया तुम मतलब इन सबसे अलग हो, तुम किसी से बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे आप बात? टॉक टू एवरीवन टू whom यू आर कंफर्टेबल, वे यू लव टू सिट सिट ओवर देयर। कोई से परेशान नहीं करेगा, इस चीज के आप राइट्स लो। आप उसको ये नहीं कहो फ्रंट डेस्क से बैठ जाओ, तुम यहीं बैठोगे मेरी नजरों के सामने। आप उसको क्रिमिनल दिखा रहे हो कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, बाकियों के अंदर नहीं है। क्रिमिनल? हाँ, बहुत बड़ी चीजें उसके साथ हुई हैं। मतलब जब उसने मुझे चीजें बताई, रात में मेरे कॉल पे बात हुई, ही वॉज क्राइंग लिटरली लाइक अ हेल। उसको समझाया, खाना नहीं खाया। नेक्स्ट डे मैं और मेरे फ्रेंड गए, मैंने उसको जब बात समझी, सारी चीजें करी, ही वॉज क्राइंग लिटरली। और वो ऑलरेडी डिप्रेशन के फेस से चल रहा था कहीं ना कहीं। कॉलेज में सबको पता था दैट द पर्सन इज हैविंग हाँ, मतलब कि इश्यूज, कि वो कहते थे इशू, मैं क्यों बोलूँ इशू, मतलब क्योंकि इन हाँ, द सेंस, आई थिंक ये वर्ड ही हम कह रहे हैं ना इशू, इसीलिए वो खुद वो लोग कहते हैं इशू। इशू बोलना ही नहीं चाहिए अगर देखिए इशू नहीं है, बट वहां पे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ये होता है कि ये इशू है। इशू है भाई। ये हाँ, उनके लिए एक इशू बन चुका है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो डॉक्टर के पास भी कंसर्न करने गया था, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके लड़के के अंदर इशू है, आपकी बेटी के क्यों अंदर है इशू इशू? है, व्हाई दिस इज इशू? इसकी मेंटल प्रॉब्लम है इसको। एंड उसके पेरेंट्स को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया उन्होंने, डॉक्टर ने, इतना ज्यादा कि वो बेचारा बच्चा रो रो के आज वो इस तरह से मतलब कहता है ना अपनी चीजें कि कल मतलब कोई किसी को क्यों कहेगा अननेसेसरी, किसी डॉक्टर को या किसी जब को उसे भी। सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो उसे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। हाँ, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो, किसी भी तरह की। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस लोगों के निकले हैं कहीं ना कहीं। और ये तो जो निकल के आ रहे हैं वो हैं, हम्म, कितने हैं जो पता ही नहीं चल रहे हैं, पता जिनको चलते हैं बट
लोग स्टैंड नहीं लेना समझ ही चाहते नहीं हैं। आ रहा, समझ आने के बाद स्टैंड नहीं ले पा रहे कि हम्म, कैसे फेस करेंगे, कैसे बताएंगे। बिकॉज सबसे बड़ी फाइट कहीं ना कहीं ना, आप दुनिया से लड़ सकते हो पर अपने घर वालों से नहीं लड़ सकते। उनकी लड़ाई घर से शुरू होती है, एंड उससे पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता ना, दे आर नॉट एजुकेटेड अबाउट दिस इशू। वो उसको भी इशू ही बोलेंगे कि इस बारे में उनको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि क्या है, प्रॉब्लम है ही नहीं वो आप एज इंसान ही है, अंदर उसकी फीलिंग्स कुछ और है, बायोलॉजिकली वो कुछ और है, एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल। तो यू आर काउंसलिंग पीपल थ्रू हाँ, नव्या राइजिंग। हाँ, इवन आई डू काउंसलिंग्स ऑल्सो। इवन आई हैव डन लाइक अ काइंड ऑफ जब सैनिटरी पैड्स का भी मैंने किया हुआ था कई जगह पे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हाँ, आप वर्क करते हो, मेंस्ट्रुएशन मैंने देखा है वो हाइजीन चीज़। पे भी किया हुआ है, लोगों को अवेयर किया हुआ है कि मतलब क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है। पीपल डोंट हैव द एजुकेशन। मैंने कानपुर में किया था, तो यहाँ पे जब किया था हम लोगों ने, तो वहां पे हम लोग आदमियों को भी बैठा रहा था। मैं जितनी बार करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को, औरतों को और आदमियों को सबको बैठा लूँ विद फैमिली, बिकॉज मेरे हिसाब से सिर्फ औरत को एजुकेट करना कुछ नहीं है, एजुकेट मेल्स ऑल्सो। इफ अ मेल इज वन मेल ऑल्सो इज गेटिंग एजुकेटेड ना, आई थिंक उसकी वाइफ को, उसकी मदर को, उसकी बेटी को कभी दिक्कत नहीं होगी। ही कैन सपोर्ट 3 females और 4 females, हर सिस्टर ऑल्सो। जैसे एक फीमेल जो होती है वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है, वैसे एक मेल भी ना अगर चाहे तो वो पूरी फैमिली की जितनी फीमेल्स है उनको कंफर्टेबल कर सकता है, बाय सपोर्टिंग बाय बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स। बट हमारे यहाँ पुराने इस पे मूवीज भी बहुत आई हैं। हाँ, और मैं टचवुड कहूंगी, मुझे यकीन नहीं था कि उस जगह पे मेल्स ने सपोर्ट किया। एक मेल तो बाहर निकल के ये चीज कहने के लिए कि मैं डेली लेके आता हूँ अपनी वाइफ के लिए, हर महीने सैनिटरी पैड्स अपनी माँ के लिए लेके आता हूँ। उसने ये चीज खुल के कही एक बस्ती के अंदर, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कहता है मेरी बेटी है, कल को इसको भी होगा, मैं इसके लिए भी लेके आऊंगा, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, विच इज वेरी बिग थिंग। दे आर नॉट टू वेल एजुकेटेड, बट आप ये सोचो कितनी बड़ी थॉट प्रोसेस उसने सोसाइटी के अंदर लेके आया वो वहां पर। नॉर्मल को नॉर्मल कहना ही हाँ, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो इस तरह की भी कैंपेन्स किए, मैंने कॉन्डम से रिलेटेड भी किया। अभी हम लोग फिर से एक कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं कि कॉन्डम को लेके और सैनिटरी पैड्स को लेके एक है, तो उसके लिए कल मैं जाऊंगी थोड़ा सा सर्वे के लिए, तो उन चीजों को लेकर भी चल रही हैं चीजें। तो और कैसे चैलेंजेस आते मतलब इन द हैं? सेंस कि अब कॉन्डम को लेके जब मैंने किया था तो लोगों का था ये क्यों, कौन मतलब बहुत टैबू है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं ऊट पटांग, ये क्या बता रहे हैं, और ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पीपल हैव अफरेंटली कम, बट उनको वहां पे एजुकेट किया ना कि आपने एक घर के अंदर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। कह रहे कि कुछ नहीं है, हम तो डेली कमाते डेली खाते हैं। मैंने कहा आप डेली कमाते डेली खाते हैं और डेली बच्चा करते हैं, बोले तो हर साल आपका एक बच्चा होगा। अब कहते बस्ती में अगर मैं देखूं तो हर घर में 3 से 4 बच्चा बैठा हुआ है। अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आप उसको भीख मंगवाना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब मत करो ना 3 से 4 बच्चे, यूज करो इसको। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट लूज योर लाइक जो आपकी बॉडी नीड्स है आप उसको छोड़ दो। अपने प्लेजर्स, हाँ, अपनी बट लाइफ कोई हैपनिंग बेसिक चीज रखो, बनी बट हुई है। प्रिकॉशंस लो। हाँ, और इतना कोई महंगा भी नहीं आता है। एंड आई थिंक अबॉर्शन पिल्स लेने से अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। एक लेडी को लेनी है अबॉर्शन वो पिल्स, पूरी और बॉडी वो अंदर खराब बॉडी का करती है। अंदर सिस्टम खराब करेगी, हाँ, बिकॉज इट इज किलिंग सम नेचुरली ऑनगोइंग सिस्टम ना, प्रोसेस यस, को। एंड इवन लोगों को मैं आज बोलूंगी मेडिकल स्टोर्स में भी कॉन्डम के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बताऊं, कॉन्डम भी 2 तरीके के होते हैं। कॉन्डम भी जो होते हैं एक फ्लेवर्ड होता है, एक नॉन फ्लेवर्ड होता है। लोगों को नहीं पता कि ये किस लिए यूज होता है। पीपल टेक फॉर देयर प्लेजर, दैट्स इट। भाई अगर जो विदाउट फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं इंटरकोर्स के लिए बना हुआ है, राइट। एंड फ्लेवर जो होता है वो ओरल के लिए बना ओरल हुआ के है। लिए है। लोगों को नहीं पता है, मेडिकल स्टोर्स वाले भी पूछते ही नहीं है शर्म के मारे। अरे आप बेच रहे हो, आप पूछो ना आप किस चीज के लिए लेके जा रहे हो। 2 शब्द पूछ सकते हो ना, आदमी से आदमी पूछ सकता है।
इतना तो, इतनी कौन सी शब्द, आपको शर्म नहीं है लेने में, पर आपको 2 शब्द और ना देने में शर्म है आपको, बट आपको ये पूछने में बहुत बिजनेस शर्म कर है। सकते हो उसका, लेकिन पूछ नहीं सकते। अब आज भी लोगों को अगर मैं बोलूँ ना, वेल एजुकेटेड फैमिली में मेरे बहुत सारे कनेक्ट्स में ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता थी। जब उन्होंने मुझसे बात की तो दे गॉट टू नो अबाउट दिस, कि मतलब 2 अलग-अलग होते हैं। अलग अलग है। ठीक है? और लोगों ने उसको मतलब फ्लेवर्ड को अपनी क्या कहते हैं वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपनी फीमेल्स के साथ घर पे उसको इस तरीके से यूज़ किया हुआ है इंटरकोर्स के लिए, जबकि बहुत गलत है। उससे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज़ यू आर यूजिंग रॉन्ग थिंग्स इन द बॉडी। फीमेल्स को भी नहीं पता है। अरे! आपके पार्टनर को नहीं एजुकेटेड है, तो यू शुड एजुकेट हिम ना। आप दोनों तरफ से इनिशिएटिव लो ना चीज़ों को लेकर। तो इन चीज़ों को लेके भी अवेयरनेस की थी बस्तियों में मैंने, जिसको लेके पहले स्टार्टिंग में बहुत टैबू बना रही, क्या बातें हो रही हैं, बट बाद में दे गॉट रियलाइज्ड कि नहीं, ये सच सही बात है। सही है, बिकॉज मेडिकेशंस प्रॉब्लम्स पहले अगर आइडेंटिफाई कर लोगे आप, हाँ, तो इट इज मोर इजी टू अवॉइड डेंजर या प्रॉब्लम बिल्कुल। आगे आने वाली सिचुएशन। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा आप यही अगर कोई इश्यू हो जाता है, आप डॉक्टर को जाके वहाँ पे मतलब इतना पैसा खर्चा कर दोगे, इतनी बीमारियाँ आपकी प्रॉब्लम हो जाएँगी शरीर पे, आप वहाँ 10 लाख, 5 लाख, 10,000 ₹500 आप खर्चा कर दोगे। बट आप एक छोटा-सा पैकेट लेके उसको यूज़ करोगे और उसकी बेसिक एजुकेशन ले लोगे, तो दैट विल मोर हेल्पफुल फॉर यू ना। बिकॉज प्रॉब्लम शायद मेन को नहीं है, वुमेन को प्रॉब्लम ज्यादा होगी। मेल्स को भी होती है प्रॉब्लम। मेल को भी होती है। हाँ। आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो, आप खुद सोचिए ना कि दोनों चीज़ें करने में बहुत डिफ़रेंस होता है, राइट। ठीक है? आप उसको जैसे यूज़ करोगे, आपकी क्या बॉडी में नहीं होगा प्रॉब्लम? यूरिन इन्फेक्शंस मेल को भी होता है, पर मेल शर्माता है डॉक्टर के हाँ, पास जाने इंटरकोर्स में। के बाद ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन वुमेन को हुआ है, तो इट इज मोर प्रोन आपको भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, दोनों को इन्फेक्शंस होता है। मेल बताना नहीं पसंद करते हैं कि हम कैसे बता दें, ये बिकॉज तो औरतों वाली आई थिंक प्रॉब्लम दिस है। इज द मेजर कॉज ऑफ HIV। हाँ, इसके अलावा भी है बहुत बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है हैं। कि मतलब लोग बताना नहीं चाहते, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहते हैं। लोग गलत बातें कर लेंगे बट एजुकेशन से रिलेटेड बात नहीं एजुकेशन से करेंगे। रिलेटेड बात नहीं करेंगे। अब उसमें भी इतनी सारी वैराइटीज़ होती है कॉन्डम्स के अंदर भी कि लोगों को नहीं पता है। प्लेज़र के लिए सिर्फ यूज़ करें, अरे वो बनी है प्लेज़र के लिए, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड है, पर आप उसको कैसे प्रिस्क्राइब हो ये तो कैसे यूज समझो। करना है। उसके पीछे पूरा लिखा होता है, नहीं, पर इतना उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है। लोग नहीं पढ़ेंगे। उनको ये होता है माइंडसेट कि नहीं है ऐसा। हाँ, बट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट कि कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ गुड फॉर यू बोथ। रिद्धिमा, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये रहेगा, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस सब हैं, जी। हाउ यू टैकल देम। पहला तो मेरा सवाल ये है कि जब आप ऐसे ओपन अप होके राइड्स कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो, ड्राइव्स कर रहे हो, आपकी फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया ये सब चीजें? इजी था? इट्स नॉट ईज़ी, ऑफ कोर्स टुडे आल्सो इट्स नॉट ईज़ी, बट व्हेन दे हैव सीन इतना द ओपन अप होके आप बात कर रहे हो, हुँ, बिकॉज आई फील सोसाइटी में बहुत से लोग हैं, हुँ, वी रिस्पेक्ट देयर थिंकिंग ऑल्सो, हुँ, कि एक हमारा कल्चर रहा है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट जब वही है ना, इंसान दुनिया से लड़ लेगा, अपने घर अपनी से घर से नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल। तो मेरा यही पूछना है यहाँ पे, बट हाँ, मेरे घर पे आज भी हाउ यू देखो, डिड इट? मेरे फैमिली में मतलब वेल एजुकेटेड हैं। इनिशियल टाइम पे उनको लगा ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है? बट व्हेन दे हैव सीन द ग्रोथ ना, कि लोगों ने उसको पॉजिटिवली यूज़ किया है, चीज़ें करी हैं कहीं न कहीं, लोगों की मदद हुई है इनडायरेक्टली, तो फिर उनको लगा कि चलो हम मना भी नहीं करेंगे, तो हम हाँ भी नहीं बोलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ये चीज़ है कि उससे कुछ मतलब उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहना है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, एंड दैट इज़ जेन्युइन थिंग। जेन्युइन। उनकी सिक्योरिटी होना ज़रूरी है कि उनको मन में है कि तुम मेरा बच्चा सिक्योर है, और जो कि हर माँ-बाप का होता है, चाहे उसका 1 बच्चा हो, चाहे उसका 10 बच्चा हो। तो ये चीज़ उनकी जेन्युइन है, जो कि आई रिस्पेक्ट एंड आई एप्रिशिएट। तो मैंने भी वो चीज़ों को हमेशा नोटिस किया कि आई शुड बी इन दैट लाइन, कि मैं उस लाइन को कभी क्रॉस ना करूँ कि उनका लाइन को ट्रस्ट ब्रेक हो। ट्रस्ट बिल्ड रहे। ये चीज़ है। तभी मैंने आपको वंडर वुमन बोला था स्टार्टिंग नहीं, में। वंडर वुमन हर कोई है कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में। मैंने पढ़ा था आपके बारे में चीजें,
आर्टिकल्स रीड किए थे, स्टोरीज सुनी थी, आपने भी काफ़ी चीज़ें हम्म, मतलब पहले से जानता हूँ मैं, आपको डिस्कस करी हैं, जी बट इतना डीप जानने के बाद ना, मतलब मैंने आपको बताया कि जब आप मैं तो उस अभी तक वो सिचुएशन नहीं भूल पा रहा, बिकॉज अगर मैं डिस्कस करने पे जाऊं हम्म, तो इट विल टेक आवर्स एंड डेज फॉर मी टू हाईलाइट ऑल द सिचुएशंस एंड बिल्कुल एवरीथिंग जो समाज में हैं, बिल्कुल और हम एक छोटे से टाइम लिमिटेड टाइम में एक पॉडकास्ट में वो चीजें नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बट शायद एक चेंज ले आए। बिल्कुल समवेयर लोगों को, मैं तो ये कहूंगी लोगों को खाली कॉन्डम के बारे में ऐसे ही पता चल जाए ना आपके क्लिप के थ्रू भी, तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घर पे फीमेल्स के साथ नहीं करते और ये टॉपिक लोग बोलते ही नहीं है। दे फील सो शाय, पता नहीं क्या शाय है इसमें। पता ही नहीं चलेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो जाएगा, हम्म, उसकी वजह से उसकी हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, कई बार आने वाले बेबी में क्या इन्फेक्शन, इश्यूज हो सकते हैं हाँ आपको नहीं बिल्कुल, पता। क्योंकि मैं आपको जैसे बताऊं कि रिसेंटली आई हैड एन एनकाउंटर कि जहाँ पे मुझे पता चला, मेरी फ्रेंड डॉक्टर है, शी इज इन द पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, शी टोल्ड मी कि जैसे बच्चों को, जैसे मेरे मेरे फैमिली का ही केस था कि बेबी को ना अभी मतलब मैच्योर हो चुका था बेबी, 9 मंथ्स हो गए थे प्रेगनेंसी को, एंड प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर, और डॉक्टर्स का भी है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता, बिकॉज हर डॉक्टर अपना कुछ बताता है। हम्म, तो आई टोल्ड कि आप और डॉक्टर्स को भी कंसिडर करो, सबका अपना अपना। टेकिंग कंसल्टेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज बिफोर एडमिट होने के पहले, बिफोर सर्जरी के पहले, आप सी सेक्शन के पहले आप पहले कंसल्ट कर लो 2-3 डॉक्टर्स को। तो ये मेरी फ्रेंड है, एंड इसने मुझे, मैंने ऐसे कंसल्ट किया, नाउ शी इज नॉट इन कानपुर, बट इसने मुझे बताया कि उन्हें ना बताना, बट होता क्या है कि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बेबी को ड्यूरिंग द, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में, आपको अभी नहीं पता चलेगा, बच्चा बाहर तो आ जाएगा, आप ऑपरेट करके निकाल लोगे, शायद 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आपको सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा कि उस बच्चे का ब्रेन ग्रो ही नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि दैट स्टेज ना, उसका माइंड में ना प्रॉपर सप्लाई नहीं गया, फ्यूल ही नहीं गया ग्रोथ का। वही चीज है ना, आपको धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि क्या इश्यूज है। आप छोटी छोटी माइनर चीजों पे ध्यान रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जर्नी बड़ी बहुत इजी हो प्रॉब्लम से जाती बच है, जाओगे। बहुत इजी हो जाती है। आप लोग सोचते हो कि, लोग सोचते कि अब बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कुछ पाप ब्लेम किया करते हैं होगा, उल्टा, कर्मा हो गया। कर्मा, अरे कर्मा वो छोड़ दो, अभी आप क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ? सैनिटरी पैड्स सुपरस्टिशंस। लोग नहीं यूज करना चाहते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, वही मैं आई बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड कपड़ा यूज सुपरस्टिशंस हैं करो। लोगों के, इवन बहुत ही छोटी सोच है, वुमेन को ब्लेम, मतलब घर की बहू को ब्लेम करना चालू कर देंगे गांव में। फिर भी मेल्स भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ब्लेम्ड होते हैं, फीमेल्स उनको ब्लेम करती है। मैं ये नहीं कहूंगी, आज के टाइम पे बोथ साइड है। आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड द फीमेल्स, आई एम लाइक नॉर्मल टुवर्ड्स बोथ। कहीं ना कहीं फीमेल्स अगर उनके साथ कोई इशू होता है तो वो सीधा पूरी टोपी आदमी पे डाल देंगे, तुम्हारे वजह से हुआ है। जबकि आप खुद भी तो वेल एजुकेटेड बनो ना, फोन आ चुका है। अगर आपके हस्बैंड को, आपके भाई को या आपके फादर को नहीं पता है व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग अ ब्लेम गेम विद ईच अदर। अरे आप खुद पढ़ लो, खुद समझ लो, आप खुद एजुकेट करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आदमी सुनना ही नहीं चाहेगा कभी जीवन में, ऐसा सब कोई तो हो नहीं सकता। आप उसको बैठा लो, समझाओ क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेडिकल रिलेटेड होती हैं चीजें, या नॉर्मल लाइफ में आप शेयर तो करो। टेक अ इनिशिएटिव फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। कन्विंस करने से ज्यादा हाँ, इजी ब्लेम करना है, दैट्स व्हाई पीपल आर ब्लेमिंग, और ब्लेम समाज गेम की खेलते खेलते चीजें खत्म हो जाती खत्म हैं। हो जाए, दैट्स व्हाई रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप हाँ, इश्यूज होते नॉट रहते हैं। इवन लाइक रिलेशनशिप, इवन फादर मदर के साथ भी आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, आपके भाई बहन के साथ भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता होगा वो इसी वजह से खत्म हो जाता है। तो आप सही बोल रहे हो कि फैमिलीज में फेस ही करना बहुत ज्यादा टफ हो हम्म, जाता है लोगों के लिए ये सब। जी मेरे सोच के ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं, बिकॉज वही पेन, इट्स वेरी टफ। किसी की सिचुएशन में सोच के ही दर्द होना, और जो उसमें होगा उसके लिए तो अलग ही होगा। बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेजेस होते हैं हर किसी के लाइफ के, और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस कर रहा होता है। रिद्मा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे अभी हम थोड़ा सा रिलेशनशिप से भी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल अवेयरनेस पे भी बात कर रहे हैं,
तो जैसे आपने रेड लाइट एरिया वुमेन ट्रैफिकिंग पे भी आपने पार्टिसिपेट किया है, एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग सेल्स में भी आपने लाइक पार्टिसिपेट किया है और उस सर्कल में भी हो आप, हम्म तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे इस सेक्टर में काम करने में? इस सेक्टर में काम करने में ये वहां समझ पे में। बहुत से चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा रहा हो आपका जो आपको आज भी आया है, याद रहता हो, कोई ऐसा चैलेंज, बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन जो शायद बहुत सी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी बट वो बता ही नहीं पा रही कि उनके साथ ये हैरेसमेंट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, वो कैसे निकल सकती हैं उस प्रॉब्लम से, या उस रैकेट में अगर वो फंसी हुई हैं, हाउ कैन दे गेट आउट, हाउ कैन दे गेट देमसेल्फ रेस्क्यूड? लाइक इन द सेंस कि अगर बोलूँ मैंने इस तरीके से काम किया कि जब वहाँ गई हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पे ना लोगों को देखा है कि क्या इश्यूज़ आते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर। छोटी-छोटी एज की ही लड़कियाँ हैं। मैं आपको एक गुड़गाँव का किस्सा बताती हूँ। मैं गुड़गाँव के एरिया में गई थी एंड उस एरिया में रात को जो है यही काम होता है। एंड आई वाज विद माय फ्रेंड्स ओनली एंड दैट वाज नॉट कि मैं उससे काम से रिलेटेड गई थी, बट मैंने जब वहां पे आइडेंटिफाई किया तो वो छोटी छोटी लड़कियां थी एंड दे वर अप्रोचिंग मोर देन देयर लाइक 15 or 20 years ओल्ड मैन। ट्वाइस द एज। हाँ। एंड दे वर नॉट इवन 18 ऑल्सो, माइनर एज। बट आप उनको अगर देखोगे तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो माइनर है। आपको लगेगा कि मुझसे भी बड़ी हैं, क्योंकि इस तरीके से चीजें हो जाती हैं स्लोली स्लोली। बॉडी डेवलप होने लगती है आफ्टर यू डूइंग द थिंग्स। और इवन बहुत सारी अदर भी चीजें होती हैं जो कि मतलब लोग उनकी बॉडी में इंजेक्शंस हो गया, आप ड्रग्स लेने लगते हो, बहुत कुछ करने लगते हो, तो बॉडी चेंज फॉर्मेट में होने लगती है। पेन को भुलाने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं, उसके अलावा भी काम करवाने के लिए भी लेते काम करवाया करवाने के लिए भी, दिया बिकॉज जाता है उनको। मेंटली तो वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, इमोशनली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हम्म तो इंटॉक्सिकेट कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से भी किया जाता है उनको कि वो काम वो करें प्रेशराइज करके। उनको धमकी दी जाती है, उनको मतलब टॉर्चर किया जाता है कि तुम नहीं करोगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आई गॉट टू मेट एक लड़की से जो कि करना भी नहीं चाहती थी और रहना भी चाहती थी उस काम में। एंड मैं चाय पी रही थी एंड लाइक ऐसी मेरी बातचीत हुई उससे शुरू। आई ओनली इनिशिएटेड दी कॉन्वर्सेशन कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो। तो शी वॉज इनिशिएटिंग कि आपके साथ जो भैया लोग हैं अगर वो तैयार हो जाए मेरे साथ चलने के लिए। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए चलने के लिए। तो शी जस्ट सेड अपफ्रंटली कि इस काम के लिए चलने के लिए, मेरी बाकी दोस्त भी हैं। फिर वो अपनी चीज़ें बताना शुरू किया, तो मैंने उससे नॉर्मल बातचीत करी। तो आई गॉट टू नो, शी टोल्ड मी कि मैं इस काम में दीदी रहना भी नहीं चाहती हूँ, पर मेरी मजबूरी में रह कहाँ जाऊँ कहाँ, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन भी तो नहीं है ना। एंड आई एम नॉट नोइंग अबाउट माई एज ऑल्सो, क्योंकि मुझे तो इस काम में कम से कम नहीं तो 5-6 साल हो चुका है। मैं बहुत छोटी थी जब आई थी। और मैं जब आई थी तो मैं तो किसी के प्यार में फंस के चली आई थी। 5-6 साल? आप कह रहे हो 18 भी नहीं थी, मतलब वो 11 या 12 साल की रही हाँ। होगी तब वो प्रोस्टिट्यूशन में आई हैं। हाँ। और उस जगह प्रोस्टिट्यूशन मतलब 11 साल की उम्र में बच्ची को पता भी है कि शी इज कमिंग इनटू अ प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क? हाँ, क्योंकि उसको नहीं पता होता कुछ भी। वही वो कह रही प्यार के चक्कर में चली आई। एंड शी डिडंट नो, मतलब उस टाइम पे तो उसको मेरे से पूछा कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तो कैसे तुम चली आई। इतनी उम्र में तो इंसान को प्यार का कुछ एल भी नहीं पता होता कि लव क्या होता है, पी क्या होता है प्यार का। तो कहने लगी मुझे खुद भी नहीं पता दीदी कि मैं कैसे चली आई, बट हाँ मुझे इतना याद है कि मैं किसी के प्यार में चली आई, मुझे यहाँ पे लेके आया गया और फिर मुझसे ज़बरदस्ती करी गई। फिर करते-करते चीज़ें ऐसी हो गई। तो मुझे पसंद नहीं है, इतनी अच्छी सिटी में रह रही हूँ, गुड़गाँव जैसी बहुत बड़ी सिटी है, इतनी शान-ओ-शौकत है यहाँ पे, नौकरियाँ हैं यहाँ पर मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं 4th क्लास तक बस पढ़ी हुई हूँ और उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसको एग्ज़ैक्टली ये भी नहीं पता था कि उसने 4th तक की पढ़ाई भी की है कि नहीं की है। उसको ये याद है मैं स्कूल गई हूँ बचपन में, और कौन सी क्लास तक गई थी तो चौथा बोल दिया उसने मुझसे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो पढ़ना चाहती हो? कह रही दीदी मैं पढ़ूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ। और मुझे भी उसकी बात जेन्युइन लगी कि चलो अगर मैं उसको कहीं से कुछ करवा के हेल्प भी कर देती हूँ तो पहली बात तो उसको रखूंगी कहाँ। ठीक। इतने सारे रेस्क्यू शेल्टर्स है तो वहां पे पहले पूरा
बहुत सारी चीजें आपको फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। हमारा समाज ही ऐसा है कि कोई काम अच्छा भी करने जा रहा होगा ना, हाँ उसको रोकने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं चलो उसको कई लोगों से मैं जिन लोगों से कनेक्ट पे हूँ, अगर वो हेल्प कर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी पे बात आ जाती है। अगर वो माइनर निकल गई और वो बैकआउट कर गई अपने शब्द से, तो उस पे किडनैपिंग का केस लग सकता है हम पे। ये भी प्रॉब्लम है। तो आप कभी कभी ना मजबूर होते हो, चाह के भी किसी को नहीं निकाल सकते हो। और कभी कभी आपको ये भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये वापस ले ले अपने स्टेटमेंट्स। तो आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे मैं यही कि सजेस्ट अगर करना कोई चाहूँ। किस लड़की इस प्रॉब्लम में है और आइडेंटिफाई भी कर लेगी कि दैट शी इज इनटू दिस रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में है, खुशी से तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता ये काम। बिल्कुल। कोई नहीं करता। आफ्टर ओवर इयर्स द वो पीरियड अपनी ऑफ खुशी। टाइम शायद फॉर अ लाइवलीहुड कोई इस हाँ सेक्स वर्क को अडॉप्ट कर लेगा हाँ कि मेरे पास शायद अब कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कोई नया स्किल सीखूं या काम करूं, तो वो शायद सेक्स वर्क को एक हम्म नॉर्मल चीजें कंसिडर करने लगेगा और शायद कंटिन्यू करेगा। बट हम्म इनिशियल स्टेज में तो आई डोंट थिंक सो कोई इस काम में खुशी से आता है। बिल्कुल। अब मैंने जैसे कई तो सारे सैनिटरी मेरा पैड्स सवाल फिल करे रिद्धिमा थे यहाँ वहां पे कि पे। अगर कोई पहचान ले हम्म इनिशियल स्टेज में ही, तो वो कैसे अपने आप को रेस्क्यू कराएगा? बेसिक चीज तो ये है कि आप पहली बात तो किसी के प्यार में मत पड़ो। अगर पड़ भी गए हो तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत जाओ ब्लाइंडली कहीं ट्रस्ट भी। मत करो। आप कोई आपको बुला रहा, तो ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो ना कि आप किसी के साथ कहीं भी चले जा रहे हो। इतना तो आपके अंदर भी समझ हो कि आजकल के बच्चों के अंदर भी बहुत समझ है इन चीजों को लेकर। अगर बोलो हम लोग के टाइम पे तो फिर भी हम लोग को समझ नहीं थी, बट आज के टाइम पे बच्चों को समझ है कि हम किसी अननोन पर्सन के पास ना जाएं। और जाते हैं तो अपने घर पे अपने आसपास के लोगों को बता के जाएं, किसी हम्म। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। आप प्यार करो, आप ट्रस्ट करो, बट ट्रस्ट। इस लेवल का ट्रस्ट मत करो कि आप कहीं भी चले जा रहे हो। आपके साथ तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे, ये रियलिटी है। नो बडी कैन टच मी अंटिल अनलेस आई विल नॉट वांट इट। इवन इवन मैं ये भी नहीं कहूँगी वांटेड, इट्स जस्ट कि आपका एक ऑरा होता है आपके आसपास। आपको देख के भी लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको अगर मैंने टच किया तो अभी मेरे साथ क्या एक्शन होगा। तो वो आप ऑरा ऐसा क्रिएट करके रखो अपने आसपास कि आपसे कोई उस तरीके से बात भी ना कर पाए। आप किसी को इतनी लिमिट मत दो कि वो लिमिट क्रॉस होके फिर आपको लगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये प्री बैरियर्स बिल्ड कर लो। मान लो अब कोई स्टेज में फंसा हुआ है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो वर्क कर रही हैं, हाँ उनको कैसे बहुत सारी अप्रोच करें? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नाम हैं। अगर आप शेयर कर सको। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पल्लवी दी काम कर रही हैं इस टाइम पल्लवी पे। घोष जिनके बारे में हाँ आप, पल्लवी घोष है, वो काम कर रही हैं। वो तो उनकी पैन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया अगर आप काम कर। नाम बता सको। इम्पैक्ट आई थिंक। इम्पैक्ट ग्लोबल। हाँ इम्पैक्ट डायलॉग फाउंडेशन करके है, पल्लवी घोष करती हैं, तो आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हो। शी इज वर्किंग पैन इंडिया पैन फॉर इंडिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्टिकुलर फॉर दिस इशू दिस ओनली। इशू ओनली। कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। इवन मतलब वो इस लेवल पे काम कर रही है कि उन्होंने तो बहुत रेस्क्यूज किए हुए रेस्क्यू हैं, ऑपरेशंस रेस्क्यू के। मिशंस करे हुए हैं, जो कि आई थिंक बहुत बड़ी चीज है किसी के लिए करना। एंड उन्होंने जेन्युइनली किया हुआ है चीजें, क्योंकि आई वर्क विद हर जेन्युइनली लेवल, ग्राउंड लेवल पे उनके साथ किया हुआ है सेशंस वगैरह। तो आई हैव सीन हर लाइक हाउ शी इज डूइंग एवरी डे। लाइक आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ के कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आप कर रहे हो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए। कि आप बाहर निकल रहे हो, औरतों से मिल रहे हो, इस एरिया पे जा रहे हो जहाँ पे मतलब हम लोग जाने से 100 बार कतराते हैं कि मतलब क्या हो रहा है ये। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं नीचे जमीन प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। एंड डेली बेसिस में शी इज ट्रैवलिंग, तो बहुत बड़ी चीज है। तो एक पर्टिकुलरली वो काम करती हैं। एक बीच में मूवी आई थी गंगूबाई, हम्म तो उसमें उन्होंने दिखाया भी था कि हाँ अगर प्रोस्टिट्यूशन मतलब प्रोस्टिट्यूट्स अगर मतलब वो ये कह रही थी जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया था कि एक दिन की छुट्टी हमारे नाम पे कर हम्म दीजिएगा, तो उन्होंने उसमें दिखाया भी था कि कितने इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। हम्म एक तो समाज में सबसे पहला तो इज्जत नहीं मिलती हाँ जो उन्हें मिलनी चाहिए, कि बिल्कुल। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग जस्ट लाइक अस। और कहीं ना कहीं उनका एक डायलॉग जो मुझे आज भी टच करता है मूवी में जो था, कि अगर हम नहीं होंगे तो इस देश के आधे मर्द अपनी घर वाली जो वाइफ है औरतों के साथ क्या ही करेंगे आपको नहीं पता। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। वो पेन, वो बीटिंग, वो एग्नी, पनिशमेंट, इतना फ्रस्ट्रेशन उन्हें झेलना पड़ता है अननोन मैन के हम्म साथ। तो इवन जब वो आप मुझे वहां डायलॉग आज जाओगे तक ना, टच करता है। हाँ बिल्कुल, जब उस एरिया में आप जाओगे ना, तो औरतें कभी वहां पे आपको पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करेंगी जल्दी।
दे आर स्केयर्ड ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज, जो कि उनके साथ हुआ है तभी वो वहां पहुंची हैं। मैंने जब सेशंस किए थे वहां पे तो मुझे समझ में आया था वहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। जब मैंने होंगे सैनिटरी ही। पैड्स और कॉन्डम्स के लिए करे थे रिसेंटली इश्यूज, तो वहां पे लोगों को था कि अरे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दीदी, बहुत करके जाते हैं ये सब, बट एक बार आता है दूसरी बार नहीं आता है। तो वो बहुत सारी चीजें समझ में आई कि मतलब यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा इसीलिए क्योंकि वो उनकी लाइफ में ही सबसे बड़ा किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, और जहाँ पे वो है वो उसी रीजन की वजह से कि उन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट किया था, मूवी में भी आई थिंक ये दिखा था, वो प्यार में ही होती है हम्म। और वो बॉयफ्रेंड ही उनका लेके आता है और बेच देता है। बिल्कुल। एक चंद पैसों के लिए इंसान इस हद तक गिर सकता है। बहुत सारी औरतें कितनी बार बिक चुकी होती हैं, बहुत बार। जब मैंने सेशंस किए तो मुझे समझ में आया था कि वहां पे मतलब दे आर नॉट टू मतलब वो उस ड्यूरेशन में भी होती है ना तो भी वो उस काम को करती हैं, मतलब उस ड्यूरेशन में भी उनके पास छुट्टी नहीं है। मुझसे जब मैंने सैनिटरी पैड्स का करा तो वो हंस के मुझसे बोली, अरे दीदी क्या हम बोले हम आपको। मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, दीदी हम इस टाइम पे भी ना करते हैं काम, ड्यूरिंग देयर पीरियड्स पीरियड्स मेंस्ट्रुएशंस टाइम आल्सो वी यूज्ड टू डू वर्क। फॉर अ लाइवलीहुड। हाँ, कहते कि हमारी छुट्टी नहीं है उस दिन भी दीदी, हम कितना भी दर्द में होंगे हम करेंगे। तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है ना कहीं, सामने वाले को भी तो आप कहीं ना कहीं बीमारी ट्रांसफर कर रहे हो ना और अपनी भी बीमारी ले रहे हो। कि दीदी हमारा धंधा ही है ये, क्या कर सकते हैं, रोटी है हमारी ये तो, कोई और काम आता नहीं है, यहाँ और कोई काम करेंगे तो वो होगा नहीं। तो वो सब चीजें जब उन्होंने बताई तो आई फेल्ट कि आई एम ब्लेस्ड व्हाट आई हैव राइट नाउ, कि मैं जो अपनी लाइफ जी रही हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। इन लोगों को देखो कि ये मतलब बंधी हुई है सारी चीजें। कभी कभी जब आप फील करते हो ना कि आप पेरेंट्स की वजह से बंधे हुए हो घर में, आपके ऊपर प्रेशर है, आपके पेरेंट्स आपको बाउंड कर रहे हैं, पर अब सोचो ना वो बाउंडेशन ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू ये बाउंडेशन से। आप फिर भी वहां पे लड़ झगड़ के बाहर तो निकल सकते हो, वो बेचारे लड़ झगड़ के बाहर निकलेंगे तो वापस तो उनको वहीं आना समाज पड़ा है। वहीं पे। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप घर वापस आओगे आपको वही काम करना है, वही आपका घर भी है, एंड यू डोंट हैव अ वन पर्सन आल्सो जिस पे आप रिलायबल हो शायद सको। और वर्स हो जाए, हाँ। आप वहां से रेस्क्यू हो जाओ लेकिन आपको उसी नजर से लोग देखेंगे और बिल्कुल। ज्यादा बदतर हो सकती है आपकी लाइफ। बिल्कुल देखते हैं। होते हैं ऐसे केसेस हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कानपुर में भी एक जगह चलता है सेंटर, तो वहाँ पे ये है कि वो गवर्नमेंट से टाई अप है। वहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं वो HIV पे काम करती हैं और बाकी चीज़ों पे भी काम करती हैं, बट दैट इज नॉट ओपन एरिया, क्योंकि वहां पे अगर वो ओपन कर देंगे एंड दे प्योरली उनको सैलरी मिलती है उस काम की। मतलब अवेयरनेस के ऊपर काम हाँ, करते हैं। अवेयरनेस हाँ, के ऊपर काम अवेयरनेस करते हैं, बिकॉज टू बी जॉब प्रिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज नहीं, सेक्स वर्क की अवेयरनेस कैंपेन वो सेक्स वर्क से रेस्क्यू होके आई थी रेस्क्यू होके आई। हाँ, और वही मैंने वहां कंप्लीट पे करी। 10,000 की नौकरी, 10 से 15,000 की नौकरी करती हैं अवेयरनेस को लेकर, उनको डेटा अवेयरनेस दिया को जाता लेके। है HIV और बाकी चीजों का, तो वो उस पे काम करती हैं और उसके अलावा उनको वहां पे सैलरी मिलती है, बट वो एरिया इसलिए ओपन अप नहीं है जस्ट बिकॉज लोग वहां पहुंच जाएंगे कि ये तो पहुंच उसी जाएंगे। एरिया से बिलोंग करती है, अब वहीं पे हम चले जाते हैं, चलो हम बाहर जाने से अच्छा है वहीं चले जिस जाते हैं। दुनिया को छोड़ के आए थे लोग उसी नजर से देख रहे हैं और हाँ। उसी में ढकेल देंगे वापस। बिल्कुल। तो वो इस वजह से लोगों ने वहाँ के ओनर ने और ओपन। बाकी चीज़ों ने ओपन अप नहीं किया हुआ है। तो उसको नॉर्मलाइज़ कर रखा है उन लोगों के लिए कि बिल्कुल आप नॉर्मल हो, जो कि चीज़ बहुत अच्छी है। आई एप्रिशिएट हिम कि वो बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है। तो मैंने वहाँ पे भी सेशंस किए हुए हैं, तो मुझे तब पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये भी दिक्कत है। पहले मुझे दिक्कत लगा है। था नॉर्मल औरतें आती हैं, काम करती हैं, उनको वो सैलरी दे रहे हैं। बट जब मैंने वहाँ पे सेशंस किया तो आई गॉट टू यू नो गॉट अबाउट टू नो। दीज़ थिंग्स कि अच्छा ये भी है। जैसे एक बार मैंने सेशन किया था तो ड्रग्स वालों के साथ किया था, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू शेल्टर है, कहीं ना कहीं जो आप ड्रग्स जब लेते हो तो आप वहाँ पे उनको डालते हो कि आप वहाँ पे छोड़ दो। तो उनके साथ भी सेशन किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो किसी संगति में जुड़ जाते हैं उस चक्कर में, या तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चल रहे हो तो आपको समझ नहीं आता, आप ओवरडोज ऑफ मेडिसिन लेने लगते हो, वो ड्रग्स कंसिडर होने लगती है। तो ये सब चीजों के इस तरह से करे हुए अवेयरनेस को लेकर सेशंस। मैंने शायद पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही कहा था वंडर वुमन। तो वंडर वुमन सीरीज ही हम निकाल रहे हैं बिकॉज बहुत से समाज के मुद्दे हैं जो शायद हम बात करते जाएंगे खत्म नहीं होंगे, बिल्कुल। बट उन पे बात करनी चाहिए हम्म। बिकॉज
जब हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे शायद किसी एक की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, वो बिल्कुल। सेविंग वन लाइफ क्या, मतलब वो जो मैं आपसे कर्मा की बात मैं आपसे शायद पहले कर रहा था, ऊपर वाले ने शायद, मैंने बहुत से काम किए हैं बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो जो कराता है वो अपनी मर्जी से कराता है। बिल्कुल, क्या पता एक लाइफ आप अगर आपने चेंज कर दी, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। बिग थिंग। जान, वो कहते हैं ना, जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा जान बचाने वाला होता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप किसी को छोटा-सा भी इनिशिएट कर रहे हो किसी की हेल्प करने के लिए। अब जैसे कि मैंने एजुकेशन लेवल पे जब मैं काम करती हूँ तो लोग मिलते हैं। मिलते तो हैं। जब बच्चे मिलते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि इनका क्या चल रहा है थॉट प्रोसेस। तो मैं उनको उस तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ कि जब वो भीख माँग रहे होते हैं, मैंने भीख माँगने वाले बच्चों के साथ जब काम किया था, आई स्टिल रिमेंबर मैंने नोएडा में जब काम किया था, तो कॉलेज से निकलता टाइम पे आई गॉट टू नो कि वो भीख माँगते हैं, क्या रीज़न्स हैं। मैंने कॉलेज के बाहर उनके साथ घंटों बिता के समझा। तो मैंने कोशिश भी की मैं उनको एजुकेट कर सकूँ, बट वो नहीं एजुकेट होंगे। नहीं हो। उन्होंने कहा कि दीदी अगर आप एजुकेट कर भी दोगे ना, आप कॉपी किताबें भी ला दोगे, आप एडमिशन भी करा दोगे, आप कहाँ किस लेवल तक पढ़ा दोगे, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ है ना आगे। आपको नहीं पता कि आप कहाँ तक मेरी मदद कर पाओगे और आप मुझे बोल दो और कल को ना कर पाओ तो मुझे बहुत दर्द होगा और आपको भी दर्द होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। एक छोटे से बच्चे ने मुझसे कहा था ये बात। क्योंकि उसको लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया ना, हाँ, जो हम शायद इतनी पढ़ाई करके भी नहीं सीख पाए। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे इतनी टच की तो मैंने जिम्मेदारियों के बोझ ने कांधे इतने मजबूत कर दिए कि जीवन जीना सीख गए। बिल्कुल, उसने जब ये चीज़ मुझे बोली तो वो मुझे बहुत टच कर गई। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भीख मत माँगना, तुम लोग एक काम करना मैं तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाऊँगी, चलो। तो मैंने जब आर्ट एंड क्राफ्ट्स उनको सिखाया तो एट लीस्ट दे स्टॉप्ड बेगिंग एंड दे स्टार्ट मेकिंग आर्ट एंड मेकिंग। क्राफ्ट। और वो भी कोई पैसा नहीं, मिट्टी से मूर्ति कला सिखाया मैंने वाह। उनको। तो वो उन्होंने बेचना शुरू किया, तो वो उनको समझ में आया कि इज़्ज़त की कमाई कितनी बड़ी होती है, यू आर भीख माँगने हेल्पिंग से। देम, मतलब आप, मतलब एक्शन में बताओ कि हम चैरिटी ऐसे करते हैं, हुँ, हमारे हाथ हमेशा ऊपर हैं चैरिटी करते वक्त, लेकिन जो सामने वाला उसके हाथ तो ऐसे हैं, बिल्कुल, वो नीचे ही रह गए। बिल्कुल। लेकिन आपने उनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा दिया तो अब वो कुछ बना के ना, उनके भी हाथ ऐसे हो गए, वो भी दे रहे हैं किसी को बिल्कुल, कुछ। तो वो चीज़ मैंने कहा आप गिव एंड टेक। मैंने कहा आपको मिट्टी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको क्ले सिखाया कैसे बनती है मिट्टी से। मैं कहने लगा दीदी मिट्टी, मैंने कहा मिट्टी तो तुम कहीं से भी उठा सकते हो, है ना? तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे भी कितनी दुनिया में तो बहुत मिट्टी है। मैंने कहा तुम ये भी बोल सकते हो कि टूट गया तो इतना बड़ा इंसान का शरीर नुकसान ही नहीं मिट्टी है। से बना है। हाँ, मैंने कहा इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होगा तुम्हारा, ना उसका होगा। इसको तुम बेचो ₹10 ₹20, जो तुमसे 10-10 रुपए तुमको ऐसे दे के जाता होगा, 4 गाली दे के जाता होगा या तुमको ऐसे वैसे बोला अरे जाओ यार यहाँ से जाओ। तो वो कम से कम तुमको कुछ तो इज्जत। इज़्ज़त देगा। दूसरी चीज़ उसको अच्छा लगेगा, अरे बच्चे ने बनाया है, क्या बात है। वो रखेगा, वो याद रखेगा तुम्हें याद रखें। बेटा। तो कहने लगा हाँ, ये बात तो है। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे मुझे अभी भी मतलब आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम ओवर देयर समव्हेयर। वो आपके रीसेंट इंटरव्यूज में थे, मतलब एजुकेशन का इसलिए मैंने नहीं किया हुँ। बिकॉज वो ऑलरेडी टॉपिक लोगों ने बात की हुई है, हाँ, वही वो तो टॉपिक को दोबारा लाना इसलिए ब्रीफ में रखा था मैंने वो स्टार्टिंग में। बिल्कुल, तो वो कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी चीज़ें इनिशिएटिव जब समझ में आने लगी ना मुझे, तो मुझे लगा हाँ, आप कहीं पे भी किसी की भी छोटी-सी मदद करो, दैट इज़ वेरी दैट बिग इज थिंग। बिकॉज आप ना, मतलब मैंने सेइंग, मतलब जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था चैरिटी का, ऑफरिंग और गिविंग अ फिश टू समवन, शायद आप किसी की भूख एक बार मिटा दोगे, बिल्कुल, बट इफ यू मेक देम लर्न हाउ टू कैच अ फिश, अगली बार वो माँ किसी से ना भीख नहीं मांगेंगे, बिल्कुल। वो अपना खाना खुद बना लेंगे। सो वही चीज अगर हम समाज में सिखा देना कि कमाना सिखा दे किसी को, तो वो भीख से दूर हो और जाएगा। जैसे एजुकेशन को लेके भी एलजीबीटी कम्युनिटी में मैंने बहुत कोशिश करी कि उनको मैं गाइड कर सकूँ। इवन रेड लाइट एरिया पे भी जब मैंने काम किया था या बस्ती में काम करती थी, औरतों के लिए मैंने काम किया है। तो आई आस्क्ड देम कि आप कुछ तो पढ़ो। आप पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ो, बिकॉज राइट टू एजुकेशन तो सबका मानव हाँ, अधिकार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, बिल्कुल। मेल हो, फीमेल हो, एलजीबीटी कम्युनिटी, अदर्स कोई भी हो, हुँ, इवन ब्रोथल सेंटर्स में उनके बच्चे क्यों ना हो या प्रोस्टिट्यूट्स क्यों ना हो, कोई भी इंसान, मेरा तो हुँ, यही मानना है कि इंसान, कोई कम्युनिटी है ही नहीं भाई। आपका सबसे हुँ, पहला धर्म शास्त्र कुछ नहीं है, पहले तो इंसानियत है, बिल्कुल। पहले इंसान तो बन जाओ। आप इंसानियत के भरोसे अगर रहोगे तो आई थिंक आप कुछ भी कर कुछ सकते भी हो। कर सकते आप किसी को फिर नॉर्मल नज़रों से देखोगे। नॉर्मल नजर से और देखोगे। कहीं न कहीं मैंने उस बेसिस पे मुझे जब कम्युनिटी के भी आए थे तो बच्चे कहते थे कि दीदी हमें आप हेल्प कर दो, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दो। मैंने बाद में उनको समझाया, मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें पैसे आज दे दूँगी, कल भी दे दूँगी।
बट वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा खत्म ना। हो जाएंगे। ठीक, हेल्प कर दूंगी राशन को लेकर, चलो आज तुम्हारे घर पे भरवा दिया, कल भरवा दिया, खत्म हो जाएगा एक दिन। बट द डे आई विल हेल्प यू फॉर द एजुकेशन रिलेटेड ना, वो तुम्हारे पास लाइफ टाइम हमेशा रहेगा। रहेगा। उसके ऊपर बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट दे गेट टू नो दैट कि डे। सही है, कि हाँ मतलब सही कह रही है ये। क्या बात है। तो वो चीज उन्होंने आज कहीं ना कहीं समझते हैं इस बात को, और वो सीख रहे हैं। दैट इज वेरी बिग थिंग। क्या बात है। रिद्धिमा, मतलब hats off to you and Navya Rising and all those associations, because आपने more than 200 NGOs आपके साथ काम करती हैं इन जी कोलैबोरेशन, आप वर्क कर रहे हो इन सेक्शन सोसाइटी, इन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में काम करने में, इन सोशल कॉजेज अवेयरनेस लेके आ रहे हो। जी तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच पर्सन, सच ह्यूमन बींग्स, सच पीपल इन द सोसाइटी जो इन समाज के मुद्दों पे वर्क कर रहे हैं और जी एनलाइटन कर रहे हैं लोगों को। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने पॉडकास्ट पे टाइम निकाला और आज हमें इतना गाइडेंस दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात करी कि मैं यही मानना है कि शायद कोई भी एक व्यूअर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, बिल्कुल शायद उसकी लाइफ में अगर चेंज आ गया तो आई विल फील ब्लेस्ड कि मैंने एक रोल प्ले किया किसी की लाइफ बदलने में, जो ऊपर फर्स्ट वाले ने शायद, मैं आपको जैसे कहा ना, मैं जानता भी नहीं था पहले, बिल्कुल मुलाकात हुई, आपको फॉलो किया, मुलाकात हुई, धीरे धीरे नून में आए, फिर आज यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके बिल्कुल साथ बैठ के। तो ये उसकी रजामंदी थी हाँ कि कि ये यहाँ तक टॉपिक पहुंचना है। डिस्कस हो, ये चीज निकले, पता नहीं किसकी लाइफ कहाँ चेंज हो रही होगी। बिल्कुल। एंड वी नेवर नो कौन किसके थ्रू हेल्प हो जाए। इवन आई हैव सीन यू आल्सो वर्किंग इन अ सोशल लेवल, कि आपने लोगों की मदद की है, आप कैंपेन्स करते हैं लोगों के लिए। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। लाइक आई थिंक हम लोग जिस यंग एज में हैं, हम लोग अगर ये चीज कर रहे हैं, दैट इज वेरी बिग थिंग। लाइक समवेयर आवर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ अस, प्राउड ऑफ। कि जो चीज वो सोचते हैं आफ्टर 45 करने को, कहीं ना कहीं वो आज से ही हम लोग अगर कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं प्राउड की चीज है। उन्हीं सोशल इवेंट्स में आपसे मुलाकात हुई और बिल्कुल उसी नेटवर्क से आज यहाँ बैठे हैं, तो बिल्कुल सब ऊपर वाले की रजामंदी है। जी टॉपिक बहुत डीप हो गए, डिटेल और ज्यादा पेनफुल होते जा रहे थे, ब्रिंगिंग बैक टू एवरीथिंग ऑन अ नॉर्मल मूड। जी जी आर्ट एंड क्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, और पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो आज आप एक गिफ्ट लेके आए मेरे लिए, बिल्कुल जो आपने बनाया, कला बाय रिद्धिमा। जी तो मैंने जब आपके ये हैंडमेड टैग्स देखे, बुकमार्क्स, तो मैं वही कह रहा था, जब स्टार्टिंग में आपने, हम लोग आए मिले तो आपने गिफ्ट किया, एंड आई वाज फीलिंग सो मच हैप्पी बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे बहुत शौक है, क्रिएटिव माइंड है मेरा, बट हर चीज में आप ना एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आई लव बिल्कुल टू, मतलब दिस इज माई वन ऑफ माई हॉबी, वन ऑफ माई पैशन टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट। और मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है घर डेकोरेट करना अपना। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप ये इतने सुंदर सुंदर लेके आए हो। अगर मैं दिखाऊं भी, इसमें एक तो जो आपने कंटेंट लिखा है ना, लाइक इसमें लिखा है आपने, चीयर्स टू द आरएसटी शो, नो मैटर व्हाट शो मस्ट गो ऑन। अगर मैं दिखाऊं भी, एंड दिस इज सो मच ब्यूटिफुल, इतना सुंदर बनाया आपने, डिटेल्स आर सो परफेक्ट। एंड दिस वन इज लेट योर लाइट शाइन, ब्रेक योर लिमिट्स। जो बिल्कुल एलिमेंट्स क्रिएटिविटी आपके थॉट्स हैं, वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी आर्ट में। ये जो स्टार्टिंग का था, जो जब आपने शो स्टार्ट किया, दिसंबर में वी स्टार्टेड शूटिंग। बिल्कुल और नेक्स्ट इज लाइफ इज व्हाट यू बेक इट। आपको कैसे पता मुझे डेजर्ट बहुत पसंद है, मैं केक पेस्ट्री बहुत खाता हूँ। पंजाबी लोगों को ज्यादा खाने का शौक होता है। मैंने कोविड में इतनी पेस्ट्रीज खाई हैं, इतना केक खाया है कि एक बार मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था। क्या बोलूं, मेरे लोग तो कहते हैं आयुर्वेदिक वाले झोला छाप होते हैं, तो वो एक्चुअली नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी पकड़ के ना चेक कर लेते। तो उन्होंने मुझसे कहा था आप अंडा बहुत खाते हो। मैंने कहा मतलब मैं अंडा तो कभी मैं खाता ही नहीं। तो कहते हैं नहीं आप बहुत खाते हो, आपकी नाड़ी में बता रहा है। मैंने कैसे? कहता है तो केक पेस्ट्री आप बहुत खाते हो। तो आज से 2 साल पहले की बात है, और मैंने तभी उनको दिखाया। तो मैंने कहा हाँ मैंने केक पेस्ट्री ओवर दिस पीरियड बहुत खाई है, बिकॉज कोविड में ना, लॉकडाउन में हम्म, आसपास की बेकरी शॉप्स में मैगी लेने जाते थे, हम्म, तो केक पेस्ट्री मैं हमेशा खाता था। इवन यार क्या ही बोलूं, पॉडकास्ट में क्या ही बुलवा रहे हो आप मुझसे। एक पेस्ट्री लाने के बजाय मैं पूरा केक ले आता था, बिकॉज वो सस्ता पड़ता था। हम्म, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज लाइक बी पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन। ये बिल्कुल बहुत दैट्स अच्छा वेरी लगा मुझे। इंपॉर्टेंट।
टू बी पॉजिटिव। थीम भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा है। अ टोस्ट टू द RST शो, अ टोस्ट टू ऑल दोज पीपल दैट हु आर वर्किंग इन द सोसाइटी फॉर making this world a happy and a better place to live in. And last but not the least, thanks for the bookmark. This is so beautiful. From Navya Rising, I am someone's hero of life. अरे वाह. And also to आशा की किरण फाउंडेशन, because आप कोलैबोरेशन में इनके साथ भी काम कर रहे हो. जी बहुत डियर फ्रेंड है मेरे विपुल जैन. जी So convey my regards to him also. जी। थैंक्स अ लॉट रिद्धिमा, बहुत ब्यूटीफुल है. तो गाइस प्लीज गो एंड चेक आउट हर पेज कला भाई रिद्धिमा. इनके मतलब हैंडमेड्स कलेक्शंस इतने अच्छे हैं, मतलब इनकी जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है. आई जस्ट पोस्ट द लिंक ऑल्सो कि ये यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप जाके फॉलो करो और अपने डियर वंस नियर वंस को आप अगर सेंड करना चाहो, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंडमेड कार्ड्स गिफ्ट्स आप सेंड कर सकते हो. तो रिद्धिमा, मैं पहले तो वंस अगेन थैंकिंग यू कि आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया. इवन थैंक यू फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आपका फीडबैक कैसा है, दैट It is आपको very आज great. पॉडकास्ट पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यू हैव टॉक्ड अबाउट दी टॉपिक्स जो एक्चुअली लोग नहीं बात करना चाहते। दूसरी चीज आई लाइक कि इट इज आपने कानपुर के अंदर एक ये चीज नई शुरू करी विच इज लाइक वेरी अप्रिशिएटेड एंड लाइक लोग करना चाहते हैं तो बहुत पहले शुरू हो चुका होता, बट इट्स ग्रेट लाइक यू हैव स्टार्टेड, कहीं से स्टार्ट हुआ है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोकल लेवल पे कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, लोकल में ही लोगों को दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ जाएं और अपनी बात बताएं. इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड कि आपने ये थॉट भी लेके आए और आपने शुरू करा, विच इज़ वेरी गुड. थैंक्स अ लॉट. और मैंने जैसे आपको बताया भी था कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि कोई स्टोरी से लाइफ चेंज हो सकती है. सो वी आर मोस्ट वेलकम कि लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी स्टोरीज, एंड वो टाइम जैसे जैसे आता जाएगा हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करके अपने शो पे इनवाइट करते जाएंगे. तो कोई भी अगर व्यूअर देख रहा है, अगर उसे लगता है कि दैट कोई ऐसा मुद्दा है या स्टोरी है जो समाज में आना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, यू कैन DM अस, यू कैन राइट अ मेल टू अस एंड टीम विल टेक केयर ऑफ इट. और हम उसे ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपको टाइम दें और समाज में उसे लेके आए थ्रू आर स्मॉल प्लेटफॉर्म, ताकि वो एक बड़ा चेंज ला सके सोसाइटी में. बिल्कुल, दैट इज ब्रिंगिंग एवरी डे एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस. तो ग्रेट टाइम. बहुत अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा. एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिल्कुल. कि एक बार अपने व्यूअर्स, अपने फैंस, अपने जितने लोग को आप जानते हो, आपकी फैन जी, फॉलोइंग जो जी. है, उनको एक बार बोल दीजिए कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द RST शो ऑन बिल्कुल. यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बिकॉज ये जो प्यार है ना सबका, यही हमें मोटिवेट करता रहता है कि बिल्कुल. हम काम करते रहें, और इसी प्यार की वजह से हम धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़े, और इसी सपोर्ट की वजह से शायद और कुछ अच्छा नेक्स्ट टाइम लेके आ बिल्कुल. पाए. So of course, please follow RST show and comment, share the like stories, share your like feedbacks and like share तो बहुत ज़रूरी है, follow करना बहुत ज़रूरी है. If you won't follow, you won't be getting the new content, new stories about the people around you. So I think you should follow and जितने भी मेरे कनेक्ट्स में हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, तो आई विल आस्क देम प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग ओवर हियर. थैंक्स अ लॉट रिद्धिमा, बहुत ही मीनिंगफुल एंड हेल्दी कन्वर्सेशन रहा. जी. थोड़ा डीप हो गया, बिल्कुल. बट मुझे लगता है कि आप समझते हुए चीज़ों को, वाई, क्योंकि ये टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद किसी की हेल्प हो जाएगी, वो शायद डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होंगे बिल्कुल. क्योंकि आप उस फेज से निकल चुके हो. जी. सो थैंक यू, Thank you so थैंक्स अ much. लॉट.